स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू मास्टर। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। तेरी स्तुति हो पिता, तेरी महिमा हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। फेसबुक, यूट्यूब, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों, आज रविवार मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, बेहद खुशी है कि फिर एक और संडे, रविवार या फिर आज का दिन प्रभु ने हम सबको दिया है। और मैं समझता हूं कि आज का जो दिन और आज का ये जो टॉपिक आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, परमेश्वर हम सभी से बात करने जा रहा है। सबसे पहले एक प्रार्थना के साथ में शुरू करेंगे और फिर उसके बाद में सीधे आज का जो विषय है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि आज वर्शिप नहीं है। उसकी दो कारण है। एक, ब्रदर विवेक जो है वो नहीं आ पाए किसी कारण के चलते, और दूसरा मैंने सोचा कि क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा है और अच्छा है तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही पूरा टाइम लिया जाए, ताकि आप लोग भी जो जुड़ते हैं आप लोगों को भी प्रॉपर जो टीचिंग है वो मिलने पाए। चलिए एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आइए दुआ करते हैं। आंखें बंद कर ले या जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता है जो उस दिन से आपने दे रखी है जिस दिन मैंने अपना जीवन आपको दिया प्रभु। साथ ही साथ जितने दर्शक जो आपके मानने वाले, खरी शिक्षा से प्यार करने वाले और यीशु तेरे पीछे चलने वाले, देश और विदेश से जहां कहीं से भी प्रभु ये आपसे जुड़ रहे हैं और इस वक्त मसीह मंथन के यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ मसीह मंथन के फेसबुक पेज से, प्रभु मैं विनती करता हूं आपकी अद्भुत कृपा आज यीशु के नाम से हम सभी पे होने पाए। प्रभु मैं विनती करता हूं, यीशु तेरी अगुवाई, तेरा स्पष्ट मार्गदर्शन इस वक्त मैं मांगता हूं। प्रभु जी मैं विनती करता हूं कि जितनी भी बंधने हैं जो लूसीफर खास करके आज के इस टॉपिक पे अगर वो ला रहा होगा, यीशु के नाम से उसकी सब युक्तियों को कैंसल करते हैं और विनती करते हैं कि परमेश्वर आपके नियंत्रण में आप हमें चलाइए। मैं जानता हूं प्रभु जी ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो शायद इस टॉपिक से सहमत नहीं होंगे या फिर वो मुझे इस विषय पे प्रचार करता हुआ पसंद नहीं करते होंगे। बस मेरी प्रार्थना है प्रभु, उनके हृदय से बात करिए। पवित्र आत्मा आप बात करिए, सच्चे यीशु आप बात करिए। और मैं विनती करता हूं परमेश्वर ऐसा होने दे कि परमेश्वर एक एक व्यक्ति सत्य को जान सके, जैसा लिखा है यूहन्ना 8:31 में, सत्य को जानोगे आजाद हो जाओगे। प्रभु तेरी बहुत सारी बातों में लूसीफर ने आज गड़बड़ी की है, बहुत सारी बातों में उसने जो है गलत शिक्षाओं को डाल दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे परमेश्वर कुछ 4 साल पहले तूने मेरी आत्मिक आंखें खोली, बुद्धि ज्ञान को खोला, मैं समझ पाया इस विषय को, मैं विनती करता हूं प्रभु वैसे ही कई लोग, कई सेवक देश विदेश में जो इसके पीछे पागलों की तरफ भाग रहे हैं, प्रभु उनकी आत्मिक आंखें खोल दे। मैं आपसे विनती करता हूं और मैं जानता हूं कि प्रभु जो प्रार्थना तेरी इच्छा के अनुसार होता है उसे तू सुनता है और उसे तू पूरा करता है। प्रभु जी मैं विनती करता हूं अब से लेकर समाप्ति तक प्रभु तेरी उपस्थिति हो, जो तूने दे रखी है मार्गदर्शन हो, जो तू कर रहा है पवित्र आत्मा आपका प्रोटेक्शन हो जो आप दे चुके हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि मेरी जो आवाज है वो स्पष्ट आप तक पहुंच रही होगी। आपके जो स्क्रीन पे आपका जो भी सेटअप रखा होगा आपने, उसमें आपको सब कुछ ठीक से दिख रहा होगा। जिस विषय पे आज
मैं बात करने पर हूं वो विषय है, आप ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, 10 रीजंस यू शुड नॉट स्पीक टंग्स, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन रखा हुआ है 10 कारण क्यों आपको अन्य भाषा नहीं बोलना है। जी हां, ठीक सुना, नहीं बोलना है। जब टंग्स की बात आती है तो इसमें 2 शब्द है जिसको मैं रखता चला जाऊंगा, लेकिन दोनों पे, जिसको एक कहते हैं ग्लोसा और दूसरा है जिब्रिश, मैं उसकी दोनों की खुलासा आज आपके बीच में रखूंगा। लेकिन जब यहां पे टंग्स लिखा है तो बात हो रही है जिब्रिश की, साथ ही साथ बात हो रही है ग्लोसा की, जिसको एक एक करके आपको समझाता चला जाऊंगा। तो फिर क्या ठीक है, क्या गलत है, कैसा स्क्रिप्चर, उसको मैं कनेक्ट करूंगा, आप लोग उस बात को समझें जैसे पवित्र आत्मा आपको ताकत देता है। जी, नाउ कुछ कॉन्सेप्ट्स सबसे पहला क्लियर कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। एक क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग है या एक बहुत बड़ा फ्लैट है और जिसके अलग अलग सेक्शंस हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शंस हैं। वैसे ही लिखा है इंग्लिश में डिफरेंट सेक्शंस या अलग अलग भाग, आप जैसा ट्रांसलेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो जितने भी अभी देख रहे हैं, आप सभी को ये जो दृश्य है आपको जो दिखा रहा हूं, वैसे ही आपको समझना होगा कि बाइबल के अंदर भी जैसा लिखा है कि बाइबल के भी डिफरेंट स्क्रिप्चर सेक्शंस होते हैं या है। वाह, अमेजिंग। जी हां, अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल ये कैसे हो सकता है या ये क्या है? तो सबसे पहले प्रेम का सेक्शन, इसका मतलब क्या है? जिस पवित्र शास्त्र को आप और मैं पढ़ते हैं, जिस बाइबल को आप और मैं पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जिसको कहकर पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते आपको एक सेक्शन टोटल बाइबल के अंदर ऐसा मिलेगा कि प्रभु प्यार करता है, प्रभु प्यार करता है, प्रभु प्यार करता है। और यह 1,00,000% का सच है। जी, 1,00,000% का सच है कि परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्यार करता है। यह हो गया एक सेक्शन। दूसरा, क्षमा, फॉरगिवनेस, परमेश्वर माफ करता है, प्रभु क्षमा करता है, और जिसके चलते एक बहुत बड़ा क्षमा मानव जाति का, और वो क्षमा है आदम की गलती, उसको परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से माफ करते हुए आप तक और मेरे पास में ये फॉरगिवनेस को लेकर आया। तो एक सेक्शन है प्रेम का और दूसरा सेक्शन है क्षमा का। तीसरा बहुत अद्भुत, यह है उद्धार, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर के बाइबल को पढ़ते वक्त में जब हम गुजरते हैं वचनों के बाद वचनों के बाद पत्रियों के बाद, तो हमको सेक्शन दिखता है प्रभु का, वो है सैल्वेशन का। कि प्रभु कहता है कि मानव जाति का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, आदिवासी, जो भी अमीर गरीब जो भी व्यक्ति है, उसका उद्धार। तो सैल्वेशन मुफ्त है और सिर्फ करना इतना है कि यीशु पर विश्वास करना है, दैट्स इट, और आपका उद्धार हो जाता है। तो ये एक सेक्शन आपको मिलता है। तो अभी तक कितना हो गया? प्रेम का सेक्शन है, तो क्षमा का सेक्शन है, उद्धार का सेक्शन है, और ये रहा आज्ञा पालन का सेक्शन। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको प्रभु प्यार करता है, सही बात है, क्षमा करता है, सही बात है, उद्धार देता है, सही बात है, लेकिन वो साथ ही साथ अपने इसी बाइबल के अंदर उसने रखा है ओबीडियंस, आज्ञा पालन करना। तो वो कहता है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, दास दासी, बेटा बेटी, उनको आज्ञा पालन करना है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कुछ क्या कहते हैं ना, कंडीशंस है, कुछ नियम है, कुछ आज्ञाएं हैं, उसको हमें पालन करना है। तो ये हो गया 4। अब आता है आखिरी वाला एक सेक्शन, ऐसा है बाइबल पढ़ते पढ़ते लिखा है सावधान रहने का। जी, सावधान। तो यीशु की इस वचन की, जिसको बाइबल कहते हैं ग्रीक वर्ड में बिबलिया। जी दोस्तों, तो ये टोटल मैं 7, 5, 10, 12 भी कर सकता था, लेकिन मैंने टोटल 5 रखा है। तो स्क्रिप्चर के भी सेक्शंस हैं बाइबल को पढ़ते वक्त में। प्रेम का सेक्शन, क्षमा का सेक्शन, उद्धार का सेक्शन, आज्ञा पालन का सेक्शन, और आखिरी में आता है सावधान, अलर्ट, चौकन्ना, जागते रहो, खबरदार। ऐसी वाली वचन आपको बाइबल के अंदर ये सेक्शन मिल जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है? बहुत डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूं, इसको लीजिएगा, इसको रिसीव कीजिएगा। सब लोग नहीं बोलते ये बातें। तो परमेश्वर प्रेम है, यस, लाख टक्का। प्रभु माफ करता है, लाख टक्का। प्रभु उद्धार देता है, लाख टक्का सही है। आज्ञा पालन करवाता है, लाख टक्का सही है, यस, आज्ञा पालन करना चाहिए। लेकिन आखिरी का जो लाइन है, वो अपेक्षा करता है अपने लोगों से जो उसके पास आता है। वो कहता है बी अलर्ट, सावधान। वाव, सावधान। इसका मतलब कि चर्च के पास्टर को, जो चर्च का लीडर है उसको सावधान, जो चर्च के अटेंडर्स हैं उनको सावधान। तो इसका मतलब है कि बाइबल मुझको, आपको, मैंने इसको अभी इसलिए रखा है ताकि आगे बिल्डअप करना है, सबसे पहला कहता है सावधान। नाउ अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल कुछ रेफरेंस दीजिए, लीजिए। इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 11 से लेकर 16 तक। तो लिखा है, मैंने लास्ट का वचन 16 में रखा है, लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। तो आगे जो इसको मैंने रेड किया है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, वरन उन पर उल्हाना दो। मतलब आपको अंधकार के कामों को क्या करना है, उसको तो आपको बचना है, लेकिन सेम टाइम आपको कहना ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो लिखा है उन पर उल्हाना दो। दूसरे ट्रांसलेशन को जब मैं स्टडी कर रहा था तो लिखा है कि उनको एक्सपोज करो, उनको प्रकट करो, उनको सबको खबरदार करो, ऐसा ट्रांसलेशन है। फिर नीचे क्या लिखता है जरा देखिएगा, लिखा है क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। मतलब जो पब्लिक होता है वो तो होता ही है गड़बड़, लेकिन जो गुप्त कामें हैं वो भी लज्जा की बात है। फिर लिखता है तीसरा लाइन पर, जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मुझ जैसे 10% डैनियल राज अगर ये प्रचार करता है कि अंधकार के काम गलत है, तो प्रभु का वचन कहता है पौलुस के द्वारा कि उलाना देने वाला ज्योति से प्रकट होता है। वाह, इसका मतलब है कि मैं अभी जो बातें कर रहा हूं वो ज्योति की बातें हैं, क्योंकि अंधकार के कामों को मैं एक्सपोज कर रहा हूं। कैन यू बिलीव दिस? जरा ध्यान से पढ़ना होगा बातों को, और आपको भी समझना होगा कि इस वक्त परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात कर रहा है ना। कुछ चौथी लाइन को मैं पढ़ देता हूं आपको, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, मेरे साथ में बने रहना। लिखा है, बहुत ध्यान से दीजिए, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है, इस कारण वह कहता है कि हे सोने वाले जाग। फिर कहता है मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। किसको कह रहा है? ये कौन सी ज्योति है? ये वो ज्योति नहीं है जो आपको सैल्वेशन के टाइम पे मिली थी, नहीं, ये वो ज्योति है जो आपको टीचिंग के मामले में मिलती है, दूसरों को करेक्ट करने के मामले में मिलती है, जो परमेश्वर की मसीह की देह को एक्सपोज, जो गलत चीजें उसको बताने के लिए ये ज्योति मिलती है। तो लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो या कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। और फिर लिखा है वचन 16 में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कैन यू बिलीव दिस? अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, ऐसे टाइम पे जिसको हम कहते, तभी तो ये पौलुस कह रहा था कि दिन बुरे हैं, लेकिन आज जहां 4G, अब तो आ जाएगा 5G, जहां पे इंटरनेट टॉप पे है, जहां पे संसार की चीजें अंधकार के कामों के क्षेत्र में पीक पे हैं, आप किसकी बात करते हैं? चाइना की, जहां पे बहुत सारे ऐसे चीजें, जहां पे संसारिक तौर पे जिसको हम व्यभिचार कहते हैं, पुरुष और स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री, स्त्री का, अब तो ऐसी चीजें देखने में आती है जिसके लिए लिखा है कि उनको एक्सपोज करो, और वो है डमीज, डमी, प्लास्टिक डमी, उसके द्वारा भी व्यभिचार होता है। तो लिखा है दिन बुरे, तब तो सोच के देखो अब कितने बुरे दिन हैं। तो लिखा है, बीच में मैं किसी का वीडियो देख रहा था, खैर वैसे तो मैं नाम नहीं बताता हूं, पिक्चर के गाने पे किसी ने ये किया था, अपने बॉम्बे का सिंगर है वो, उसने पिक्चर के गाने पे यीशु का ये बनाया था गाना। तो आपस में बात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति बड़ा गुस्सा आया, खैर नाम तो नहीं लूंगा, वो कहता है कि ऐसे भी हो सकता है
कुछ चीजें परमेश्वर ऐसे भी करता है। तो फिर पौलुस का ये स्टेटमेंट का क्या करें? लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दे। उनको एक्सपोज करो, उनको बताओ, चर्च के लोगों को बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो लिखा है कि कैसी चाल चलते हो ध्यान दो। ये हो गया एक, क्योंकि मुझे 10 पॉइंट कवर करना है। मत्ती का 16 का 11 से 12 देखो। वचन 11 में यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे थे कि रोटी आप जो है लिए हो, उसकी बात चल रही थी, ठीक है ना, कि रोटी है नहीं है। ऐसे बात करते करते कहते कि भला कैसे ये तुम्हारी समझ से परे है कि यहां मैंने भोजन का वर्णन नहीं किया। चेलों को यीशु डांट रहे, परंतु यह कि मैंने तुम्हें फरीसियों और सदूकियों के, अभी जरा ध्यान दीजिएगा, खमीर से सावधान रहने को कहा है। तो किससे सावधान? खमीर। तो इसको चेलों ने कैसे लिया? आइए देखते हैं वचन 12 में। तब उन्हें यह समझ आया, किस विषय पे यह समझ आया? कि यीशु रोटी के खमीर का नहीं परंतु फरीसियों और सदूकियों की गलत शिक्षा का वर्णन कर रहे थे। तो यीशु इस वचन में ऐसा कह रहे थे कि उनकी टीचिंग जो गलत शिक्षा है, जो थोड़ा सा खमीर पूरे आटे में मिल गया तो वो थोड़ा सा गलत खमीर, गलत शिक्षाओं का खमीर टोटल आटे को खमीर बना सकता है। तो जिसके चलते जो रोटी पकेगी वो खमीर, इसके चलते यीशु कहता है कि सावधान, मैंने रोटी के खमीर की नहीं, सदूकी फरीसियों की गलत शिक्षाओं की खमीर से बचने को कहा है। तो जिसके चलते बाइबल का एक सेक्शन है जहां कहता है सावधान रहो। अब मेरा सबसे फेवरेट वचन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मत्ती 7:15 जानते हो यीशु ने क्या कहा? कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। कैन यू बिलीव दिस? यीशु के मुंह से निकला यह शब्द। लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, वाइस चेक कर लेना, इसका मतलब यह हुआ कि यीशु कहता है कि मुंबई के चर्च में, पूना के चर्च में, नागपुर के चर्च में, पंजाब के चर्च में, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया का जितना भी कलीसिया है, यीशु कहता है कि सावधान, ऐसे कुछ प्रॉफिट्स, ऐसे कुछ अपोस्टल्स, ऐसे कुछ सेवक आपके बीच में आएंगे जो गलत शिक्षाओं का खमीर लेकर कलीसियाओं में घूमेंगे और वो पूरे खमीर को, माफ करें, पूरे आटा को खमीर से भर देंगे। गलत शिक्षा। अब मुझे बताइए, क्या बाइबल पढ़ते वक्त में मुझे आपको इन बातों का ध्यान नहीं रखना है? हम अभी तक किस पे फोकस कर रहे थे? मेरी बीच में किसी से बात हो रही थी, कहते हैं कि प्रभु प्यार सिखाता है तो प्यार बांटो, ऑफ कोर्स वो एक सेक्शन है। प्रभु क्षमा करता है तो क्षमा का बात करो, ऑफ कोर्स वो एक सेक्शन है। प्रभु उद्धार देता है, ऑफ कोर्स वो एक सेक्शन है। प्रभु कहता है आज्ञा पालन करो, ऑफ कोर्स वो एक सेक्शन है। लेकिन साथ ही साथ यही यीशु कहता है सावधान। देख लीजिए, ये यही यीशु है जो कहता है सावधान। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि हम सबको सावधान करना है। लेकिन इसको देखिएगा, सावधान कराने में, शब्द को पढ़िएगा ठीक से, सावधान कराने में हम मसीह समाज बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। और आप जानना चाहते हैं उसका परिणाम क्या हो गया है? देखना चाहोगे? उसका परिणाम हो गया ये, जी हां, लिखा है बहुत से फॉल्स डॉक्ट्रिन हैज बिकम कॉन्क्रीट। फॉल्स डॉक्ट्रिन हैज बिकम कॉन्क्रीट मतलब बहुत सारी गलत शिक्षाएं आज कंक्रीट बन गई है। कंक्रीट समझते हैं? जी हां। तो अगर उन दिनों में जब इसकी, आप एक तरफ देख लीजिएगा जहां पे लेप बन रहा है, मतलब कंक्रीट रेडी हो रहा है, अगर उसी वक्त में शेप दे दिया होता या उसी वक्त में रोक दिया होता तो आज बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स जो है ना वो कंक्रीट नहीं बनती। तो ऐसी बहुत सारे कंक्रीट डॉक्ट्रिन्स में लिखा है, और कई ऐसे डॉक्ट्रिन में से एक जिब्रिश है। जिब्रिश, जिसको मैंने कहा है टंग्स। तो इस टीचिंग को आपके बीच में अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है? तो आपको ग्लोसा और जिब्रिश का अंतर
समझना होगा। और ये कैसे होगा? जैसे जैसे मैं एक एक पॉइंट आपको बताता चला जाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे थे, या आप क्या बोल रहे हैं, या आप क्या बोलने वाले हो। ठीक है ना? तो मैंने लिखा है क्या बोल रहे थे। एक एक पॉइंट पे जैसे क्लियर होगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ओ, ये ग्लोसा था लेकिन मैंने उसको जिब्रिश बना दिया। तो जिसके चलते ग्लोसा को ग्लोसा तक रखो और जिब्रिश को जिब्रिश तक रखो, और कितना लेना है उसको समझो और क्या नहीं लेना है उसको भी समझो। तो अब यहां से मेरी जो स्टडी है वो स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला जो कि लिखा है 10 रीजंस यू शुड नॉट स्पीक टंग्स, 10 कारण आपको अन्य भाषा क्यों नहीं बोलना है। उसमें सबसे पहला, यह दान प्लूरल यानी कि बहुवचन का दान है। आपने कभी सोचा कि जिसको आप जिब्रिश कहते टंग्स, ये कभी भी एक वचन नहीं था, यह बहुवचन था। तो इस एंगल से आपके बीच में आज बात करूंगा। तो सबसे पहला मेरी रिक्वेस्ट है, जो मुझे पसंद नहीं करते मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप शायद पास्टर हो सकते हैं, ये वीडियो आपके पास पहुंची होगी अभी और आप लोग देख रहे होंगे या तो लाइव या तो आप अपलोडेड वीडियो। आप लोग जब देख रहे होंगे तो आपको ये पॉइंट मिला होगा सबसे पहले, और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ओके, पास्टर डैनियल ने अभी कहा कि ये प्लूरल है तो मैं इसको समझना चाहता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं समझो। आपका दिक्कत क्या है पता है? सबसे पहला, नाराज नहीं होना, सेवकों से बात करो जो मुझे पसंद नहीं करते। आपका दिक्कत क्या पता है? आपके अंदर ईगो है। ईगो समझते हैं? अरे मेरे को ऐसे कैसे कोई भी आके मेरा डॉक्ट्रिन चेंज कर सकता है। अभी बताया था ना जो कंक्रीट बन गया 200 साल से, अजूजा स्ट्रीट, विलियम सी मॉर, लॉस एंजलिस, याद आ गया होगा आपको। ये तो कंक्रीट बन गया। अब आपके अंदर ईगो है, मैं नहीं चेंज होऊंगा, मेरे को कैसे डैनियल राज चेंज कर सकता है, और मैं कैसे झुकूं। और आपने जो सिखा के रखा है ना लोगों को सदियों से, या फिर आपकी मिनिस्ट्री जब से हुई है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने चर्च में अनाउंसमेंट कर दिया तो मेरा जो है इज्जत चला जाएगा। याद रखना, आप अगर इज्जत के चक्कर में, ईगो के चक्कर में आप अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज नहीं करोगे, यू विल लूज योर लाइफ फॉर इटर्निटी। अनंत काल के लिए आप अपना जीवन खो दोगे। एक बड़ा भाई की हैसियत से, या छोटे भाई की हैसियत से, या फिर मिनिस्ट्री को वर्कर्स की हैसियत से ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि यीशु ने तो बोल दिया मत्ती के 15 के 14 में, इनको जाने दो क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। वो भी मेरे दिमाग में, बट मेरी तड़प है ऐसे लोगों के लिए जो इसमें फंस गए ना। मेरी तड़प है। आज जब मैं स्लाइड बना रहा था तो बस आंखों में आंसू नहीं थे, अन्यथा मेरा दिल बहुत टूटा था ऐसे लोगों के लिए। इनमें से मेरे कुछ घर के लोग भी हैं, उनके प्रति दिल टूट गया था, क्योंकि जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था ऐसी ऐसी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि प्रभु कैसे फंस सकते हैं, कैसे शैतान। मत प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है ही इज द डिसीवर ऑफ द वर्ल्ड। कितनी मस्के की तरह फंसा दिया इस चक्कर में। तो सबसे पहला पॉइंट रखने जा रहा हूं, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं ध्यान से सुनिएगा। तो जितने भी 1600 के आसपास आप लोग देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, खूब शेयर करिए, क्योंकि ये टीचिंग तभी पहुंचेगा जब आप लोग शेयर करोगे जी। तो सबसे पहला, ये दान प्लूरल है। प्लूरल का हिंदी शब्द है बहुवचन का दान है। अब कैसे मैं आपको बताता हूं, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्लीज सुनिएगा। जो बात नहीं करते वे भी सुने ताकि दूसरों को काउंसलिंग करें, और जो करते हैं करेक्शन के हिसाब से सुनिएगा, ठीक है ना, आलोचना के हिसाब से नहीं। और एक बोल देता हूं, मेरी गलती मत निकालो, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा इसमें से बात करूंगा। और वापस कहता हूं, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना है, आपका स्वागत है। आपको मेरी फोटो रखकर, अपनी फोटो रखकर वीडियो बनाना है, आपका स्वागत है। प्रभु आपका न्याय करेगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम डैनियल राज को सुधार देंगे तो नहीं हो पाएगा। या तो देखिए, एक ही चीज हो सकती है, मेरी सांस जानी चाहिए, मतलब मैं खत्म हो जाना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं खरी शिक्षा के साथ चलता रहूंगा। और जितने मसीह मंथन के लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आते हैं कि सबसे पहला 10 पॉइंट में से एक, आपको जिब्रिश टंग्स बात नहीं करना है। और वह है पहला पॉइंट कि ये दान कभी भी सिंगुलर या एक वचन नहीं था। ये दान अपने आप में, जो जिसको कहते ना कि ये फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। इसको आपको समझना होगा। कैसे, आपको बताता हूं। मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय वचन 17 और 18। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है वे
अन्य भाषाओं में बातें करेंगे। तो शब्द को ध्यान से देखना, अन्य भाषाओं में यह प्लूरल है। किसका शब्द है? यीशु का। यीशु का। अब इसी को किंग जेम्स बाइबल क्या कहती है, जो कि ओरिजिनल ट्रांसलेशन से और बहुत पुराना ट्रांसलेशन है, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी या फिर ज्यादा से ज्यादा 15th सेंचुरी, 16 तक तो कंफर्म हो गया था किंग जेम्स बाइबल। मैं बहुत पढ़ता हूं अलग अलग डिफरेंट ट्रांसलेशन को, बट मैंने किंग जेम्स रखा है। लिखा है, एंड दीज साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव इन माई नेम शैल दे कास्ट आउट डेवल्स। अब इसको देखो, दे शैल स्पीक विथ न्यू टंग्स। आप देख लीजिएगा, टंग्स, इसका मतलब है ये प्लूरल है, प्लूरल। अब मुझे बताइए, ये तो अभी एक है, आगे आ रहा है। वैसे ही प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 6 से 8 तक में, आइए देखते क्या लिखा है। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को, प्लूरल बहुवचन लिखा है, हर एक को यही सुनाई देता था, क्या? कि ये मेरी ही भाषा में बात बोल रहे हैं। शब्द को पकड़िए, टोन को पकड़िए और चाल को पकड़िए, प्लूरल है, बोल रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि बोल रहा है, लिखा है बोल रहे हैं। अब इसको देखिएगा, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? इसका मतलब है पतरस अकेला नहीं बोल रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, पतरस अकेला नहीं बोल रहा था, 120 बोल रहे थे, ठीक है ना? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? अपनी अपनी, जहां जहां पे मैंने इसको हाईलाइट किया तो समझ जाना। तो ये टोटल स्क्रिप्चर, ये टोटल क्या कहते हैं, हिस्सा क्या दर्शाता है? प्लूरल या सिंगुलर, बहुवचन या एक वचन? आप ही तय करो। ये हो गया। अब इसको देखो, बहुत ध्यान से सुनना। प्रेरितों की किताब उसका 10:46, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10:46 लिखा है, कॉर्नेलियुस की घटना में कुछ हुआ था, क्योंकि उन्होंने, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उन्हें कॉर्नेलियुस को, किसको? कॉर्नेलियुस को क्या करते देखा? भांति भांति की भाषा बोलते। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये प्लूरल है। कौन सा? अन्य भाषा। जो ग्लोसा है ना, वो जब आया था पृथ्वी पे, वो एक वचन यानी कि सिंगुलर के रूप में नहीं आया था, वो आया था प्लूरल के रूप में। मतलब एक व्यक्ति को एक भाषा नहीं, एक व्यक्ति को अनेक भाषा। मैं आगे रखूंगा, इसको देखिएगा। और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, तो वहां जितने भी थे सबको यही सुनाई दे रहा था। लिखा है, भांति भांति की भाषा। नॉट वन लैंग्वेज बट डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये बताइए, आपने कभी फोकस किया? जिनको पसंद नहीं है ना मेरा ये कहना कि देखो टंग्स क्या है, आपने कभी ये एंगल चेक किया? सर, ये सबसे पहला प्लूरल है। दिक्कत हो जाती है। प्रेरितों की किताब उसका 9:6, पौलुस ने जब 12 लोगों को देखा, उसने पूछा, उन्होंने कहा जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसको देखो, लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। अब जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति अगर एक भाषा बोल रहा है तो उसका ठीक पड़ोसी, मतलब 12 वाला सा दूसरा, उसके ठीक विपरीत अलग भाषा, और तीसरा अलग भाषा। तो इसका मतलब है टोटल 12 भाषा। वहां 120 भाषा, यहां 12 भाषा। जैसे 5 रोटी 2 मछली को बांटने वालों के बाद, 5000 को बांटने वालों के बाद रोटी की टोकरी गिनी गई तो 12। इसका मतलब क्या है? बांटने वाले 12, वैसे ही यहां बात करने वाले 12। तो भांति भांति की भाषा बोलते हुए पकड़ा या फिर सुना गया। अब इसको देखो, वे भविष्यवाणी करने लगे। 1 कुरिन्थियों 12:10। आपने कभी सोचा है कि पौलुस ने जब सबसे पहला ग्लोसा यानी कि टंग्स को इंट्रोड्यूस किया, नॉट जिब्रिश, टंग्स की बात कर रहा हूं, ग्लोसा की बात कर रहा हूं, जब इंट्रोड्यूस किया तो कैसे किया? लिखा है, किसी को अनेक प्रकार की भाषा। यह क्या है? अनेक प्रकार की भाषा, डाइवर्स काइंड्स ऑफ टंग, इंग्लिश में डाइवर्स, डिफरेंट टंग्स, अनेक प्रकार की भाषा। अब इसको देखिएगा, प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहां पे भी प्लूरल है, बहुवचन है। तो लिखा है ऊपर
जो पवित्र आत्मा दान देता है खास करके अन्य भाषाओं का, वो कभी भी एक वचन नहीं था, सिंगुलर नहीं था। वो क्या था? अनेक प्रकार की भाषा। और जो पब्लिक सुन रही थी वो सबको पता चल रही थी। तो कैसे कोई कहता है, मैं तो खैर नाम नहीं लूंगा, कैसे कोई कहता है कि जो आप बात कर रहे हो जिब्रिश, वो स्वर्गीय भाषा है जो सबको मिलती है और आप लोग मांगो। तो मेरा प्रश्न है कि जब ऐसा कोई एक भाषा है ही नहीं, परमेश्वर एक है ना, यीशु एक है ना, पवित्र आत्मा एक है ना, विश्वास सैल्वेशन एक है ना, आप और हमारा रिश्ता एक है ना, तो कैसे कह सकते हैं आप लोग के ऊपर एक भाषा है? आपको परमेश्वर का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बैप्टिज्म का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फेथ का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, रिश्ते पिता पुत्र का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ऐसी कोई एक भाषा का जिक्र नहीं है? अब इसको देख लो, आप 14 का 5 पढ़िए, वहां प्लूरल है। आप 14 का 6 पढ़िए, प्लूरल है। आप 14 का 18 पढ़िए, प्लूरल है। आप 14 का 22 पढ़िए, प्लूरल है। आप 14 का 23 पढ़िए, प्लूरल है। इन सभी जगहों पर बहुवचन पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए इसको, क्योंकि मैं 10 पॉइंट कवर करना है, इसलिए ध्यान रखूंगा वक्त का। एक व्यक्ति को एक से ज्यादा भाषाओं में बोलने का दान मिल सकता है, और जो कि संभव है, मैं भी रखूंगा आगे। तो एक व्यक्ति एक ही भाषा बात नहीं करता है। अगर आप कह रहे हो ना, जिसको जिब्रिश, आप उसको कह रहे हो ना कि मुझे प्रभु ने बात किया और मुझे जो है प्रभु ने ये स्वर्गीय दान दिया, तो मेरा प्रश्न यह है कि तुम एक भाषा में बात क्यों कर रहे हो? आपके पास में तो बहुत सारी भाषा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, नॉट द वर्ड्स। मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लैंग्वेजेस की। एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि मैं एक भाषा में बात कर रहा हूं, जबकि एक भाषा कभी दी नहीं गई थी? आप कहते हो ना मैं स्वर्गीय भाषा बात कर रहा हूं, तो इसके मुताबिक जो मैंने अभी तक दिया वो तो प्लूरल है। आप एक भाषा कैसे बात कर रहे हो? आपको तो कम से कम 12 वहां, 120 यहां, अभी मैं रखूंगा। पौलुस ने तो 10,000। मेरे को प्लीज बताइए, तो इसका मतलब है जी, उसको फ्लाइट मोड पे डालो जी। इट्स ओके, इट्स ओके, या वंडरफुल जीसस। उसको इस पे डालो, इस पे क्या बोलते हैं, साइलेंट पे डालो। वाह, वापस आते हैं सर। देखिए मैं कहां से बात कर रहा हूं, बाइबल से। मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत चीज है तो मेरे ऊपर ज्योति का प्रकाशन प्रकट हुआ है, इसलिए मैं एक्सपोज कर रहा हूं टीचिंग को, व्यक्ति को नहीं, टीचिंग को। जो गलत है, कंक्रीट बन गई है, ये काम कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा भाषाओं में बोलने का दान मिल सकता है। अब आप ये व्यक्ति को पहचानते होंगे, देखो क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 14 का 18 से 19 में। मैं भाषाओं में बातें करता हूं, तो इसका मतलब है कि 10,000 शब्द, तो 10,000 शब्द, इसका मतलब है कि शब्द कब बनते हैं? जब आपके पास में लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज से ही शब्द बनता है। तो उत्पत्ति 11 का 1 में क्या लिखा है? एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी, 1 लैंग्वेज एंड 1 स्पीच। मैं हमेशा कहता हूं कि मराठी में टमाटा, हिंदी में टमाटर, इंग्लिश में टमाटो, एक ही टमाटर, एक ही फल, या जो भी आप बोलो उसको, लेकिन 3 शब्द क्यों? क्योंकि 3 भाषा है। वैसे ही ये पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे अधिक, तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। ये भी प्लूरल है। तो वापस कहता हूं, क्या कभी कहीं पे पढ़ने में आता है कि अन्य भाषा का जो दान है, ग्लोसा, वो सिंगुलर है? डंके की चोट पे बोलता हूं, नहीं, वो कभी सिंगुलर नहीं था। अब इसको देखिए, अन्य भाषा का दान कभी भी, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नहीं था, नहीं था। और दूसरा, अभी कुछ लोग कॉन्सेप्ट निकाले हैं, कहां से निकाले मालूम नहीं, लेकिन बाइबल से नहीं। और मैं सीधी लाइन में कहता हूं कि जो चीज बाइबल के अंदर नहीं है, आप उसको मूर्खता की तरह स्वीकार कैसे कर सकते हो यार? वो चाहे अफ्रीका का से आए, अमेरिका से आए, या आपका फेवरेट पापा से आए, या कोई फेवरेट टीचर से आए, आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? वो कॉन्सेप्ट क्या है पता है? कहते हैं कि नोन एंड अननोन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया इन लोगों का, एक है नोन और दूसरा है अननोन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं बाइबल के अंदर, नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोग अभी कहते भी होंगे अपने आप देखते देखते, अरे आपने तो केवल वन तरफा का स्टडी किया है, आपने तो नोन का स्टडी किया है, आपने अननोन का तो स्टडी नहीं किया। तो मैं डंके की चोट पे आप लोगों को पूछ रहा हूं, मुझे प्लीज कोई निकाल के बताए कि वेयर इज दैट स्क्रिप्चर विच स्पीक अबाउट अननोन टंग? कहां लिखा है? इसका मतलब क्या है पता है? अननोन वर्ड यूज हुआ है 1 कुरिन्थियों 14:2 में। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति नहीं जानता। तो व्यक्ति नहीं जानता, मैं रखूंगा उसको, व्यक्ति नहीं जानता तो उसके लिए अननोन है। लेकिन उसी को अगर इंटरप्रेटर मिल गया और खुलासा हो गया तो अननोन हो जाएगा नोन, अननोन हो जाएगा नोन। कहां पर है कॉन्सेप्ट अननोन का? प्लीज बताइए। नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा है? या 10 में से कौन सा पहला पॉइंट है कि टंग्स ग्लोसा कभी भी सिंगुलर नहीं था, वो प्लूरल था, बहुवचन था। तो फिर प्रश्न उठता है, इन सभी को सुनने के बाद में आप चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। अगर आप ग्लोसा की बात करते हैं तो वो तो प्लूरल है, जिब्रिश की बात करते हैं वो भी प्लूरल होना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन वो एक कैसे हो गया? एक व्यक्ति एक ही भाषा में कैसे बात कर रहा है? एक व्यक्ति को अनीता, सुनीता, कविता, राकेश, मुकेश, दिनेश, आप लोग जो भी हैं, कहीं से भी हैं, आप एक ही भाषा में क्यों बात कर रहे हो? आप कहते हो ना कि जिब्रिश जो है वो प्रभु की ओर से, ठीक है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं, ठीक है, बट एक ही भाषा में क्यों बात कर रहे हो? आपको कम से कम 10,000 लैंग्वेजेस में बात करना पड़ेगा, क्योंकि 120 वहां बात किया, 12 यहां बात किया, तो आपकी जो है ना बहुत सारी लैंग्वेज होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी बताएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट इससे कनेक्टेड है और मजेदार है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली चीज, आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक को पकड़ने के लिए। आपको जो सिखाते हैं ना कहते कि ये रिपीट करो, वो भी पॉइंट है वैसे, उसको सीखने में आपका तो हालत खराब हो जाता है। फिर आप इतनी सारी भाषा में क्यों बात करोगे और कहां से बात करोगे जब ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं वन को लैंग्वेज का? ये तो प्लूरल है। वक्त का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा जो आपको नहीं करना है 10 में से सेकंड वाला, दूसरा, यह दान भेद प्रकट करने का दान नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 1 कुरिन्थियों 14:2 के अनुसार कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो भेद की बात करता है, भेद की, मिस्ट्री। तो दूसरा पॉइंट जो कि बहुत तगड़ा है, कहता है यह दान भेद प्रकट करने का दान नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे? अभी करता हूं दूध का दूध और पानी का पानी। आपके लाइफ में कभी ये एंगल, वापस कहता हूं ये एंगल कभी चेक नहीं किएगा, आज करिएगा। और वापस कहता हूं कि जितने मुझे पसंद नहीं करते वे भी सुनिएगा, और खास करके जो जिब्रिश में बात करते हैं, आपको दिक्कत है ना मेरे से, कोई बात नहीं, लेकिन ये टीचिंग को प्लीज अपना ईगो निकाल के, अपना अहंकार निकाल के जरा बैठ के सुन लीजिए, क्या पता आपको सच्चाई पता चल जाए। जी, ये शब्द पढ़ते हैं, लिखा है पूरे बाइबल में कहीं भी अन्य भाषा के दान को भेद प्रकट करने वाला दान नहीं बोला है। टंके की चोट पे बोल रहा हूं, नहीं लिखा है कहीं पे भी। तो वापस पढ़ देते हैं, पूरे बाइबल में कहीं पे भी अन्य भाषा के दान को भेद प्रकट करने वाला दान नहीं बोला है। अब आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। वापस आ गए पौलुस जी, 1 कुरिन्थियों 14:2, बहुत ध्यान से सुनना, ये एंगल को पकड़ लेना आप लोग। लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। अब इसको देखो, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। राइट, आपने इसी को पढ़ा है ना, आप इसी को लेकर कंफ्यूज हो गए ना। अब आप लोग के दिमाग में एक बत्ती जल रही होगी। बत्ती क्या है मैं बताता हूं। पास्टर डैनियल, आपने मनुष्यों को रेड पे क्यों स्पॉट किया है और कोई को आपने रेड पे, माफ करें, येलो पे स्पॉट किया है, और भेद को भी आपने येलो पे स्पॉट किया है। मनुष्य कोई भेद, ये क्यों? अब इसको देखो, जरा ध्यान देना। पौलुस चाहता था, इस वचन के मुताबिक पौलुस चाहता था कि मनुष्य यह भेद समझे जो यहां पे बोल रहा है, क्योंकि पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि
जब कोई भाषा में बात करता है तो ऐसा पढ़ने में लगता है कि उसको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन लेख की चाल को पकड़ो, वो क्या कह रहा है, जो मैं लास्ट में रखूंगा, जो अभी बताते बताते आऊंगा आपको कनेक्ट हो जाएगा। दरअसल पौलुस चाहता था कि मनुष्य या मनुष्यों को जो भेद में नहीं समझ आता, पौलुस चाहता था कि मनुष्य ये भेद समझे। विद द स्क्रिप्चर आई विल प्रूफ, वचन के साथ आपको प्रूफ करूंगा। मनुष्य चाहता था, पौलुस चाहता था कि मनुष्य यह भेद समझे। ये एरो देख लो। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में लेकर आता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। जब तक आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ोगे, आप एक टुकड़ा ऐसे उठाओगे कि तेरी आंख ठोकर खिलाती है, आंख निकाल दे, हाथ ठोकर खिलाता है, हाथ काट दे, तो आप अंधे लंगड़े लूले हो जाओगे। लेकिन उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट को समझो। औरत ने सर पे दुपट्टा लेना है, कॉन्टेक्स्ट को समझो। कलीसिया स्त्री में चुप रहे, कॉन्टेक्स्ट को समझो, नहीं तो बेड़ा गर्क। मैं तो हमेशा कहता हूं, आज मसीहत 90% ऐसे लोगों के हाथों में है जिनका लीडर मिल्क ड्रिंकिंग है, या तो फिर क्या कहते हैं, अधूरा ज्ञान वाला, और जिसके चलते जैसा मन में आ रहा है सिखाते जा रहा है, सिखाते जा रहा है। मुझे कैसे पता चला? इन्हीं के बीच में से बाहर निकला हूं, अच्छे अच्छे को जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। तो वापस आता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब मैंने लिखा, पौलुस चाहता था कि मनुष्य ये भेद समझे। कैसे? अब यहां पर आ गया। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़वाने जा रहा हूं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वचन 3, परंतु जब जब आता है इफ देन बट, समझ जाना गड़बड़ है। तो लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। तो ऊपर भी मनुष्यों, नीचे भी मनुष्यों। कॉन्टेक्स्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट क्या है सर? कभी सोचा है आपने? ऊपर का एक टुकड़ा उठाकर पढ़ लिया कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं करता, जबकि पौलुस चाहता था कि मनुष्य ये भेद को समझे। इसलिए लिखा है कि जब तुम अन्य भाषा में बातें करते हो मनुष्य नहीं समझता, क्योंकि तुम परमेश्वर से बात कर रहे होते हो, वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा होता है। परंतु भविष्यवाणी करने वाला मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। वचन 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, दूसरों की नहीं। ब्रैकेट में मैंने लिखा है, वो दूसरों की उन्नति नहीं कर सकता। ये सरकास्टिक या फिर टॉन्ट भी मारना होता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये टोटल अभी तक आप पढ़ रहे हैं, अभी तो 5वां पढ़वाऊंगा, अभी जो आप पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में क्या आया? ये लेखक जिसका नाम है पौलुस, उसका इशारा कहां है? पूरा पढ़ते वक्त में कलीसिया की उन्नति हो, मनुष्यों की उन्नति हो, मनुष्य प्रभु के नजदीक आए, उपदेश की बातें मनुष्य समझ सके। क्योंकि 2 में कहता है कि जब तुम बात करते हो मनुष्य को नहीं समझ में आता, तुम तो परमेश्वर से बातें करते हो। तो जो भेद की बातें हैं पौलुस चाहता था कि हर मनुष्य समझे। 5 पढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला, अब जरा ध्यान देना, अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर हुआ। आप नहीं समझे अभी भी? आई बात समझ में? अब इसको पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं, ब्रैकेट पौलुस मैंने डाला है, पौलुस कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, अब जरा इसको देखो, बातें करूं और प्रकाश, ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? अब आपको वापस पीछे ले जाता हूं। आप जब यहां पे पढ़ रहे थे ना, ओहो, मनुष्य नहीं समझ सकता, मेरे पास में भेद की बातें हैं, मैं भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता हूं, जबकि पौलुस कहता है कि नहीं, तुम जो भी बात करो मनुष्य को उसका भेद समझ आना चाहिए, मनुष्य को पता होना चाहिए। कहां पे बात क्लियर हो गई? ये बात करते 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 वो कहां पर पहुंचा? वो यहां पर पहुंचा। वो कहता है कि अगर मैं पौलुस आकर तुमसे टंग्स में बात करूं, अन्य भाषा में बात करूं, अगर तुमको उसका मतलब ना समझे, प्रकाश, ज्ञान, उपदेश की बातें ना समझे, तो तुमको मुझसे क्या फायदा? मेरी बातों से तुमको क्या फायदा? अब इसको देखिए। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन आदि, उनके स्वरों में भेद ना हो। ये देखो,
भेद ना हो। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आप जो भी बोलते हो, आपका अगर भेद है तो वो हमको पता चलना चाहिए। अब इसको देखो, तो जो फूका जाता है या बजाया जाता है क्यों कर पहचाना जाएगा? 8 वचन, यदि तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? मतलब समझ आनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट देख लो। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो वापस लेकर जाओ इस वचन के मुताबिक कि कैसे समझा जाएगा। तो पौलुस चाहता था कि ये भेद मनुष्य समझे, मनुष्य समझे। तो पहला कुरिन्थियों 14:2 ऐसा नहीं है जैसा अभी तक परोसा गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है। गलतियों 4:26 आपको याद होगा, लिखा है ऊपर की माता यरूशलेम, ऊपर की माता यरूशलेम, ऊपर का यरूशलेम हमारी माता है। तो ये इतना सा टुकड़ा कि ऊपर एक मां है, जबकि कॉन्टेक्स्ट में क्या है? हजीरा और सारा, अब्राम की आप जानते होंगे, ठीक है ना? हजीरा और सारा, एक बच्चा है इस्माइल, दूसरा बच्चा है इसहाक, आइजैक। ये है कॉन्टेक्स्ट। लेकिन माथा यरूशलेम वालों ने उस इतने से टुकड़े को उठाकर डॉक्ट्रिन बना दी, और उसको सपोर्टिव डॉक्ट्रिन, फॉल्स डॉक्ट्रिन, जो अभी कंक्रीट बनते जा रहा है अच्छा खासा, क्योंकि हम देर हो गए ना उसको उजागर करने में, तो वो अभी कंक्रीट बनते जा रहा है और लाखों की तादाद में लोग उसके पीछे जा रहे हैं। ऐसे ही इस वचन को उठा लिया कि जो कोई भी अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं करता, और फिर लिखा कोई नहीं समझता। जबकि पौलुस कहता है कि रख दे रहा हूं, जबकि पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि लोग समझे। वचन 8, तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा? वह तो हवा से बातें करेगा। तो जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, पहला कुरिन्थियों 14:2 के मुताबिक, और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है समझने की, मैं तो प्रभु से बात कर रहा हूं, उसी को पौलुस कहता है तू हवा में बात कर रहा है। वाह! अब इसको 10 को देखिए। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं होती है। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी, परदेसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है बार्बियन, बार्बियन का मतलब होता है जंगली। तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। वचन 12, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। और वचन 13, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसीलिए पौलुस चाहता था कि मनुष्य भाषा का भेद समझे। अब बताइए, अब आपको टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मुझे प्लीज वापस बोलिए कि पौलुस लिख क्या रहा है, भाषा का भेद को समझे या ना समझे टोटल पढ़ने के बाद। अब इसको कहते हैं कि जिसकी टीचिंग कॉन्क्रीट हो गई है ना, कुछ लोगों की जो अभी सुन भी रहे होंगे सेवक लोग, वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी टीचिंग कॉन्क्रीट नहीं बनी है, जो अभी न्यूट्रल है, बैलेंस में, ओके, इस तरफ या उस तरफ, मैं ऐसों को बोल रहा हूं, मत बहकना। जितनी सीधी लाइन आपको मैंने अभी बताई है ना, आपको शायद ही कोई इस प्लेनेट पे इस तरीके से इसका खुलासा किया होगा, उसको भी दिमाग में रखिएगा। कभी नहीं, कभी नहीं। तो वापस कहता हूं, ये वो ज्योति की बातें हैं जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए प्रकट किया। मैं रख रहा हूं ईमानदारी के साथ, मेरा फर्ज है, और ऐसे करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ रहा है। मेरे बहुत सारे मुंबई के जो सो कॉल्ड पास्टर्स हैं आज मुझसे बात नहीं करते। किसके चलते? इसी के चलते। रिश्ता नहीं रख पा रहे हैं, किसके चलते? इसी के चलते। तो क्या मुझे शौक है ऐसा कुछ करके लेने का? नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आप अभी नाराज हैं, देर सवेर आपको जकल अकल आएगी तो आप आ जाओगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना। आपको खुश करने के चलते मैं ये चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। देखो जिंदगी मिली कितनी है, थोड़ी सी।
हम यहां पे घर बसाने थोड़ी पैदा हुए, हम यहां पे टाटा बिरला बनने के लिए थोड़ी पैदा हुए। हम तो यहां दुख उठाने के लिए मसीह में आए हैं। अपना क्रूस उठा रहा हूं। अपने लोग सता सकते हैं, खुद के लोग सता सकते हैं, घर के लोग सता सकते हैं, बाहर जो सेवक दूसरे चर्च के वो सता सकते हैं। ये सबको लेके चल रहा हूं और उसके बावजूद ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ टीचिंग डॉक्ट्रिन, फॉल्स डॉक्ट्रिन कंक्रीट बन गई है। ऐसे लोगों की बातों को सह रहा हूं, लेकिन जो न्यूट्रल है आप लोग नहीं बहकना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन बातों को सबको सुनने के बाद में अब आपको फिर से पढ़ना होगा, लेकिन दिमाग में किसको रख के? मनुष्य को। क्योंकि पौलुस चाहता था कि तुम जो भी बात करो मनुष्य को समझ आए, मनुष्य को समझ आए। अब वापस पढ़िए, दिमाग में किसको रख के? मनुष्य को। क्योंकि जो अन्य भाषा ब्रैकेट में ग्लोसा में बातें करता है, नॉट जिब्रिश, और ये ग्लोसा क्या है? प्लूरल, मतलब बहुत सारी भाषा, ठीक है ना। वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अगर भेद की बातों को नहीं समझना था, अगर भेद की बातों को नहीं समझ सकते जो लोग सिखाते हैं कि ये तो भेद है, मेरा प्रश्न है तो अनुवाद का दान क्यों दिया? इंटरप्रेट का दान क्यों दिया? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ये जितने भी जिब्रिश बोलते हैं ना, उन सबको पूछ रहा हूं कि अगर भेद की बातों को नहीं समझा जा सकता है तो अनुवाद का दान क्यों दिया? मेरा प्रश्न है। क्या पौलुस बौखला गया है? एक तरफ आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, एक तरफ कहता है इसको कोई नहीं समझ सकता, दूसरी तरफ कहता है इसको समझना चाहिए। अगर मैं बोलूं और तुम ना समझो, मैं तो हवा से बातें करूंगा। और फिर दूसरी तरफ पवित्र आत्मा कहता है कि ओके ऐसी भाषाएं आएंगी, लेकिन उसका साथ में मैं इंटरप्रेट का भी दान दूंगा। तो ये दान क्यों? जब समझना ही नहीं है तो ये इंटरप्रेट का दान क्यों? रखो ना प्रभु जी, क्योंकि आप तो वैसे भी नहीं चाहते कि इसका अनुवाद हो। हम तो भेद में बात करें आप लोगों के हिसाब से, जो एक्सेप्ट कर चुके हैं ना डॉक्ट्रिन को, उनके हिसाब से। वाह, कोई लॉजिक है? तो जिसके चलते अब चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। ये स्लाइड हर पॉइंट के साथ ऐसा चलता रहेगा, ताकि आपको पता हो कि ओके मैं अभी तक जो बोल रहा था वो ग्लोसा को समझ रहा था, लेकिन मेरे मुंह से जो निकल रहा था वो जिब्रिश है, तो मुझे ग्लोसा और जिब्रिश में फर्क करना होगा। ओके, ये आ गया तीसरा। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, डोंट वरी। ओके, तीसरा, यह दान सबको नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि जो अभी सेकंड पॉइंट पे बात कर रहा था उसका 90% आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि तीसरा पॉइंट कहता है कि यह दान सबको नहीं मिलता। पास्टर डैनियल कहां लिखा है अभी बता देते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 29 से 31 तक में, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 29 टू 31 लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? ओके, वापस आते हैं। क्या सब प्रेरित हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब उपदेशक हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? यहां भी प्लूरल है। क्या सब नाना प्रकार की, प्लूरल शब्द है, मतलब बहुत सारी भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। क्या सब अनुवाद करते हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा है, क्योंकि सब झगड़ा कर रहे थे, तुझे मिला मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिला तुझे क्यों नहीं मिला, और यही चीज आज भी चल रही है। कुछ चर्च के ऐसे लोग कहते हैं कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अब जितने लोग उनके लीडरशिप में ये बात को सीख रहे थे, उनको पलट कर पूछो फिर ये वचन ऐसा क्यों है कि सबको नहीं मिलता। अब इसको देखिए, पौलुस ने कभी नहीं कहा था अन्य भाषा के धुन में रहो, बल्कि उसने ये कहा था कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके प्रोफेसी, मतलब फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, प्रीचिंग, सुपरनैचुरल प्रीचिंग, जो यीशु का प्रचार है, वो उसने कभी नहीं कहा कि अन्य भाषा की धुन में रहो, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। वापस रख देता हूं, ये सबको नहीं मिलता सर, मैं रखूंगा किसको मिलता है, ये सबको नहीं मिलता। तो
तीसरा पॉइंट आपको मैं क्लियर कर चुका हूं, आगे और बढ़ रहा हूं। पौलुस ने कभी नहीं कहा था कि अन्य भाषा के दान के धुन में रहो, नहीं बोला उसने। उसने ये कहा आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। उसमें अगर अन्य भाषा आता है तो वो एक पार्ट है, उसमें अगर प्रोफेसी आता है जो लिखा है वो एक पार्ट है, उसमें चंगाई का, विश्वास का, क्या बोलते हैं, आत्मा परखने का, तो टोटल 9 दानों को वो कहता है कि उसकी धुन में रहो। किसको कह रहा है? जिनको सेवा करना है, ठीक है ना। अब इसको देखिए, पौलुस ने सबको इजाजत नहीं दी थी अन्य भाषा में बोलने की, और ये बात पॉइंट क्लियर करता है कि सबको ये दान नहीं मिलना था और नहीं मिलता था। कहां लिखा है? इसी के 14 के 27 में, 1 कुरिन्थियों 14 का 27 में लिखता है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अब बताइए, तो 1 कुरिन्थियों 14 का 2 का तो आगे तो वैसे क्लियर किया हो, लेकिन यहां तो और भी क्लियर हो रहा है कि एक भी व्यक्ति जो बात करता है ग्लोसा, उसकी अनुवाद होना कंपलसरी है, मतलब होना ही चाहिए। अगर कोई अनुवाद नहीं करता है तो इसी का आगे का वचन कहता है वो कलीसिया में चुप रहे, जो मैं आगे रखूंगा, मतलब अलग पॉइंट है उसका। अब इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों उसका 12 का 8 से 10 तक में मैं आपको बताता हूं कि सबको नहीं मिलता। तो कॉन्टेक्स्ट में देख लेना कैसे है। ये आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा, यहां आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा कि सबको ये दान मिलता है। कैसे? ये देख लीजिए। तो 8 से 10 तक पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि एक को रेड पे आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को नॉट सबको उसी आत्मा से विश्वास, किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान मिलता है। फिर कहता है किसी को सामर्थ का काम करने का शक्ति, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को आत्मा की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ। तो एक भी जगह पे लिखा है सबको नहीं। अब बताइए, तो मेरा तीसरा पॉइंट क्या है? ये दान सबको नहीं मिलता। अब इसको देखिए, अन्य भाषा के दान का एक ही मकसद था जिसको प्रभु देता था। मकसद क्या था? दुनिया भर के जातियों में सुसमाचार फैलाना। दुनिया भर के जातियों में। आपको एक छोटी सी कनेक्शन देता हूं, कनेक्शन बहुत ध्यान से देखना, समझना। पतरस, यूहन्ना, 120, पौलुस, फिलिप, ये जितने भी थे ना, ये जब सड़कों में घूमते थे ना, तो वहां की पब्लिक इन सब से क्या कहते हैं ना, बिना रोक टोक ऐसे बात कर लेती, ऐसे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था ये ऐसे लोग हैं जो किसी जाति से भी कभी भी उनके मातृभाषा में ये बात कर सकते हैं, किसी से भी। जीसस ने क्या कहा था? जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको सामर्थ्य मिलेगा। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम जाओगे। रोमियो 1:8 कहता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। फिर वो कहता है कि पूरे समरिया के गांव के लोगों ने यीशु को स्वीकार कर लिया। वो चाहे पौलुस हो या पतरस हो, ऐसे फैलते फैलते, तो जब ये सड़क पे चलते थे ना, इनसे कोई भी हाय हेलो कर सकता था, वो चाहे किसी भी दुनिया का कोने का जाति का आदमी हो, क्योंकि इन सबको आती थी उनकी भाषा। और अगर नहीं भी आती थी ना, तो ये प्रार्थना करते थे कि प्रभु आज ये गांव में जाना है, मुझे उसकी भाषा में प्रचार करना है, तो प्रभु सुपरनैचुरल तरीके से दे देता था। ये होता था। तो ये पिक्चर दिमाग में बनाओ। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम लोगों से सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। मेरे को फिर बताइए, क्या ये सबको मिलता है? नहीं मिलता। ये किसको मिलता है? जो प्रभु की सेविकाएं करते हैं। और मकसद क्या है? सुसमाचार। देख लीजिए, मकसद है सुसमाचार। सुसमाचार के कॉन्टेक्स्ट में ही ये दान ऑपरेट होता है। और ये देता कौन है? परमेश्वर का आत्मा। ये सबको नहीं देता सर। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, भारत के और भारत के बाहर मेरी भाषा जिसको समझ आ रही होगी, उन सबको कहना चाहता हूं कि घंटों बैठ के रोते मत बैठो कि मुझे दान क्यों नहीं मिल रहा। अन्य भाषा का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर से यह पूछना है कि प्रभु मुझे सेवा दे। वो चाहे जापान हो, वो चाहे अफ्रीका हो, वो चाहे भारत का आदिवासी गांव हो, जहां वहां की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती, अगर आपको प्रभु वहां ले जाता ना, तब जाकर ये ग्लोसा आपके जीवन में ऑपरेट होगा और आप बात कर पाओगे। और आज भी बहुत सारे लोग करते, वो बात अलग है, लेकिन नॉट जिब्रिश, नॉट जिब्रिश। तो चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। वाह। चौथा,
10 में से चौथा, ये दान विश्वासियों के लिए नहीं है। जो गिफ्ट ऑफ टंग्स, ये विश्वासियों के लिए नहीं है, पत्थर की लकीर है ये। मैं आपको बताता हूं क्यों। वापस कहता हूं कि यह दान विश्वासियों के लिए नहीं है। विश्वासी इसको ऑपरेट कर सकता है, लेकिन यह दान विश्वासियों के लिए नहीं दिया गया है। किसके लिए दिया गया देखिएगा, 1 कुरिन्थियों 14:22, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अन्य अन्य भाषाएं, वापस आ गया प्लूरल, इसलिए दिमाग में रखना, अन्य अन्य भाषाएं मतलब ग्लोसा, विश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। चिन्ह समझते हैं? चिन्ह, या जो तीसरा पॉइंट बताया था ना, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। विश्वासियों के लिए चिन्ह है। ग्रीक वर्ड फॉर अविश्वासी, आप जानना चाहते हैं क्या लिखा है? एपिस्टोस। एपिस्टोस उसका स्ट्रॉन्ग्स है 571, जिसका ट्रांसलेशन हुआ है अनक्रिश्चियंस, मतलब यीशु के नहीं है ये लोग। दीज आर द जेंटाइल्स, ये अन्य जाति हैं। ये ट्रांसलेशन है इसी 14:22 में। तो इसका मतलब क्या है? पौलुस क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि ये चिन्ह है। ये जो शब्द है ना चिन्ह, इसी को आपने कहीं सुना होगा। मैं बताता हूं कहां सुना होगा। मरकुस का 16:17 में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तो दुष्ट आत्मा किसके अंदर होता है? अविश्वासी। ये किसको दर्शाता है? मिनिस्ट्री। फिर 18, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तु भी पी जाए उनकी कोई हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और भी चंगे हो जाएंगे। किसको? अविश्वासी। संसार। मिनिस्ट्री करते वक्त में जब तुम बाहर निकलोगे तो तुमको मैं एक चिन्ह दूंगा, उनकी भाषा में तुम बोल पाओगे। तो जिसके चलते ये वचन ये वचन आपके बीच में रखा था कि ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अगर डैनियल राज कहीं पे जाता है, वहां की भाषा मुझे नहीं आती, मैं प्रभु से कहता हूं कि प्रभु ये लोग अविश्वासी हैं, मुझे इनकी भाषा में प्रचार करना है, तो तब प्रभु क्या कहता है कि ओके, मैं तुझे ये दान दूंगा, क्योंकि मरकुस का 16:17-18 कहता है कि वे नई नई भाषा बोलेंगे। तो ये मेरे लिए, मैं यीशु का सेवक हूं, मैं यीशु का प्रभु का दास हूं, मेरे लिए ये चिन्ह साबित होगा। लेकिन मेरे लिए नहीं, उनके लिए। उनके लिए ये हो गया। अब इसको देखो, 1 कुरिन्थियों 12:11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। इसका मतलब क्या है? ये वही एक आत्मा करवाता है। प्रभावशाली कार्य वही करवाता है। कौन सा कार्य? अविश्वासी का उद्धार हो। कौन सा कार्य? उनके जीवन में यीशु आए। कौन सा कार्य? उनके खुद की भाषा में उनको सुसमाचार मिले। तब जाकर कहता है कि यह विश्वासियों के लिए नहीं है, यह अविश्वासियों के लिए। तो इसको कौन करवाता है? पवित्र आत्मा। ये देख लीजिए, प्रभावशाली कार्य। ये कौन सा कार्य है? दीज आर नॉट नेचुरल, दीज आर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज। ये पवित्र आत्मा आपके द्वारा एक अलौकिक चीज करवाता है जिसको मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। इसलिए तो लिखा ना, प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। अब इसको देखिए, अन्य भाषा का दान, ब्रैकेट में ग्लोसा, कलीसिया में मना किया गया था। अन्य भाषा का दान कलीसिया में मना किया गया था। क्या? कि मत बोला करो। दूसरे शब्दों में ये दान आपके लिए नहीं है। कैसे? उसी का 14:23, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोलें, ब्रैकेट में ग्लोसा, अनपढ़े मतलब जिनको ट्रेन नहीं किया गया इन चीजों में, या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अविश्वासी वहां पे आ गया, उसकी खुद की भाषा में आपने अगर उसको प्रचार नहीं किया, आप किसी लोकल भाषा जो उसको नहीं आती, अगर उस भाषा में बात करोगे, वो तुमको पक्का पागल बोलेगा। तो जिसके चलते वो कहता है कि ये जो दान है ये अविश्वासी के लिए है। जिसके चलते कहता है कि अविश्वासी तुमको पागल ना बोले, इसलिए उसके खुद की भाषा में तुम उसको बात करो। ये है कॉन्सेप्ट। तो चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा बोल रहे थे या जिब्रिश बोल रहे थे। पांचवा जो आपको नहीं बोलना है, टंग्स नहीं बोलना है। बैलेंस तो आप करोगे क्योंकि मैं दोनों का निचोड़ दे रहा हूं। पांचवा, इस दान से बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस दान से आत्मिक उन्नति नहीं होती। पत्थर की लकीर विथ रेफरेंस। वापस कहता हूं कि इस अन्य भाषा के दान से आत्मिक उन्नति नहीं होती। जिस किसी ने भी
ये स्टेटमेंट रखकर ऐसा वाला अगर कलीसिया को सिखाया है कि अन्य भाषा से आत्मिक उन्नति होती है, तो मैं रख रहा हूं भी स्क्रिप्चर। मुझे टोटल बाइबल में से एक भी जगह पे निकाल के बता दे कि अन्य भाषा बोलने से, ग्लोसा नॉट जिब्रिश, जिब्रिश तो दूर की बात है, ग्लोसा की बात कर रहा हूं, आत्मिक उन्नति होती है, निकाल के बता दे। फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। पौलुस ने कभी भी अन्य भाषा के दान को आत्मिक उन्नति का दान नहीं बोला। यस, देख लीजिए, कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में 2350 पीपल आर लाइव नाउ। जी, मेरे साथ बने रहें। रिपीट कर दे रहा हूं, पौलुस ने कभी भी अन्य भाषा के दान को आत्मिक उन्नति का दान नहीं बोला। रेफरेंस रख रहा हूं, 1 कुरिन्थी 14:4। बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है? दिक्कत क्या है पता है? आप लोग पढ़ते नहीं हो, सुनते बहुत हो, चेक नहीं करते, रीचेक नहीं करते। करना आज करना प्लीज। और जो मुझे पसंद नहीं करते वो भी कर लेना। लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। लिखा नहीं है कि आत्मिक उन्नति करता है, लिखा है अपनी ही उन्नति करता है। इसको भी पौलुस क्या कहना चाह रहा है पता है? कि यार मत करो ऐसा। आगे का लाइन से पता चल जाएगा। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अब आप समझ गए आत्मिक शब्द कहां है? मैं अभी लेके आ रहा हूं, लेकिन पहले इसको समझ लो। क्या यहां कहीं पे भी आपको ऐसा पढ़ने में आता है कि जो अन्य भाषा बात करता है उसकी आत्मिक उन्नति होती है? ढूंढ के निकालो। इसी का 1 कुरिन्थी 14 अध्याय का 1 से लेकर 40 वचन है। आप ढूंढ के निकालो और आप मुझे साबित करके बता दो किसी फोन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। मैं फेसबुक पे प्रीचिंग करना छोड़ दूंगा। जी, पत्थर की लकीर है, सबके सामने बोल रहा हूं, मैं आना बंद कर दूंगा। तो वापस कहता हूं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, याद रखो ग्लोसा है ये ग्लोसा है पृथ्वी की भाषा। ये जो ट्रांसलेशन है ना 1100, ये वो ट्रांसलेशन है जिसको स्ट्रॉन्ग्स कहते हैं। अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो इसकी छाल को पकड़ो तो ऊपर का पार्ट के तैयार क्यों कर रहे हो? तुम अपनी उन्नति कर रहे हो। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि उन्नति कैसे होती है। 1 कुरिन्थी 14:12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मुझे प्लीज बताइए इस वचन के मुताबिक आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। ऐसा नहीं लिखा है कि अन्य भाषा की आत्मिक वरदानों की धुन में, नहीं, लिखा है आत्मिक वरदानों को। इसको आत्मिक का मतलब क्या? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल है, फिजिकल थोड़ी है। तो तब जाके ये ट्रांसलेशन हुआ है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, जिससे किससे ऐसा यत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से, आपके ग्लोसा से, आपका चंगाई का दान से, बुद्धि का ज्ञान दान से, आत्मा परखने का दान से, आपका क्या हो? आपका नहीं, कलीसिया का उन्नति हो। आपका नहीं दोस्त, आपका नहीं मुंबई, आपका नहीं पूना, नागपुर, पंजाब, अफ्रीका, अमेरिका, जापान। नो, कहता है कलीसिया की उन्नति। टोटल चैप्टर 14 आपको एक ही चीज मिलेगा, मनुष्य का फायदा हो, कलीसिया का फायदा हो, दूसरों का फायदा हो। नेवर इट वॉज इंडिविजुअल और व्यक्तिगत, कभी नहीं था। कैसे बाइबल पढ़ लेते हैं आप लोग और उसको निकाल के कुछ बुद्धिजीव लोगों ने, अधूरे ज्ञान वालों ने कॉन्क्रीट बना दिया है फॉल्स डॉक्ट्रिन को, इसी को। अब इसको देखिए 14:26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ, एक नहीं है ना, एक नहीं है ना। क्या क्या है? आप ही खुद ही पढ़ लीजिए। भजन, उससे भी आत्मिक उन्नति है। उपदेश, उससे भी आत्मिक उन्नति होती है। अन्य भाषा, प्रकाश, भाषाओं का अर्थ बताना। तो ये कौन सा आत्मिक उन्नति है? इसको कहते हैं, जो अभी यहां पे पढ़ा था, कलीसिया। कलीसिया की उन्नति मतलब आपकी उन्नति, आत्मिक उन्नति। और आप अगर दानों से भर रहे हो तो आपको है, लेकिन किसने सिखाया कि एक ही दान के पीछे ऐसे टूट पड़ो और उसी को हाईलाइट करो, और वो है जिब्रिश, जबकि बाइबल कहती है ग्लोसा। अब मुझे प्लीज बताएं, अब इसको देखो। पौलुस ने कभी भी व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं की, नहीं की उसने नहीं की।
उसने क्या कहा पता है? उसने 1 कुरिन्थियों 12:7 उसने कहा किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया। सबका लाभ, नॉट आपका लाभ, नॉट व्यक्तिगत लाभ। अब वो छोड़िए, मैं आ रहा हूं अभी व्यक्तिगत उन्नति कैसी होती है, लेकिन उसके पहले आपको जो सिखाया जा रहा है ना, मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अभी तक जो सिखाया उससे आपको क्या क्या फायदा हुआ है, ईमानदारी से खुद बैठ के कभी सोच लेना। मुझे कहा गया था मेरे पास्टर के द्वारा, आप लोगों की बात कर रहा हूं, आप लोग खुद से बात कर लेना, कि मुझे सिखाया गया था मेरे पास्टर के द्वारा कि 8-8 घंटा टंग्स में बात करो, 2-2 घंटा टंग्स में बात करो, आते जाते टंग्स में बात करो, मिनिस्ट्री कर रहे तो टंग्स में बात करो, आप दुष्ट आत्मा को निकाल रहे तो टंग्स में बात करो। यहां हाथ रख के ईमानदारी से बोलना कि आपका कितनी उन्नति हुई है, प्लीज बता देना, वो भी ईमानदारी से, और किस टक्के पे हुआ है। अगर आप कहते हैं कि यस पास्टर डैनियल मेरा हुआ है, क्योंकि मैं जब एक पॉइंट रखूंगा तो वहां पर आऊंगा कि धोखा, उस पे जब आऊंगा तो आपको बात करूंगा। लेकिन अगर ये दान अगर सब पे काम करना है तो इक्का दुक्का पे क्यों काम कर रहा है, फिर ये प्रश्न उठेगा। आप शायद कल को बोल सकते कि डैनियल भाई आपने लाइव में पूछा था इसका क्या फायदा हो गया, तो देखो मेरा इतना फायदा हो गया। तो फिर मैं पूछूंगा जब आपका फायदा हो गया तो बाकी का क्यों नहीं हो गया या जी। अब इसको देखिए, हमारी व्यक्तिगत उन्नति वचनों से ही है, वचनों से होती है, ना कि दानों से। कहां लिखा है ये देखो, प्रेरितों की किताब 20:32 कहता है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। गिफ्ट्स से उन्नति नहीं होती, गिफ्ट्स से उन्नति चर्च की होती है, आपकी उन्नति वचन से होती है। वही तो बता रहा हूं। वाह रिपीट करूं, गिफ्ट्स की उन्नति से चर्च की उन्नति होती है। आपको जितना गिफ्ट मिलता है ना, आपका चर्च के लिए दिया गया है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत उन्नति किससे होती है? वर्ड ऑफ गॉड से। आपने उसको तो कोसों दूर कर दिया। 8-8 घंटा प्रार्थना में बैठते हो टंग्स में, लेकिन आपको पता है अगर 8 घंटा बाइबल पढ़ लिया, 8 घंटा वचन पढ़ लिया। मैं बीच में किसी को बोल रहा था कि आप लोग जब खाना बनाते ना तो ऑडियो सुनते हो, प्रभु के वर्शिप के गाने, उसके बजाय वचन का ऑडियो लगाओ, वचन का ऑडियो लगाओ। क्या करूं, बहुत सारे गाने में तो ऐसा मिश्रण है, उसमें बॉलीवुड है, उसमें फ्लैश है, संसार की बातें, आत्मिकता तो बहुत कम टक्का बच गया आज की तारीख में। मैं तो उस पर बात ही नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सब के बजाय आप वचन की ऑडियो लगाया करो। लिखा है ना, तुम्हारी उन्नति वचन करेगा। ये सेकंड रख, कुछ सेकंड इसको मैं रख रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी उन्नति सिर्फ वचन कर सकता है, आपकी उन्नति सिर्फ वचन कर सकता है। तो ये सब सुनकर अब आपको चेक करना है कि आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। ओके, अब मेरा छठवा, क्योंकि वक्त का ख्याल रखना है। छठवा, यह दान स्वर्गीय दान नहीं है। स्पीकिंग इन टंग्स इट इज नॉट एट ऑल हेवनली लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं। पत्थर की लकीर, जिसको मैं बाइबल कहता हूं और जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे एक भी जगह पे स्वर्गीय भाषा का जिक्र नहीं मिला। दूध का दूध, पानी का पानी। अभी कर देता हूं, फोटो देख लीजिए, लिखा है हेवनली लैंग्वेज, स्वर्गीय भाषा। राइट और नो बोलते हैं ना, यह शब्द पूरे बाइबल में नहीं है। तो वापस कहता हूं, किसी को भी, भारत का, देश का, विदेश का, कहीं का भी, मुझे न्यू टेस्टमेंट या ओल्ड टेस्टमेंट 66 बुक क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, साफ लिखा हुआ कि स्वर्गीय भाषा का जिक्र पास्टर जी यहां है, ऐसा निकाल के बता दिया। मैं वापस कहता हूं, आना बंद कर दूंगा फेसबुक और यूट्यूब पे, सीधी बात। तो जो चीज नहीं है उसको ऐड मत करो। तो सबसे पहले जितने भी सेवक हैं भारत के या भारत के बाहर, अपने इस स्टेटमेंट को वापस ले लो और मत सिखाओ, नहीं तो यीशु से खूब पिटाई होगी आप लोगों की। मैं रखूंगा वचन को, खूब पिटाई होगी। अगर उसे बचना है तो यह स्टेटमेंट हटा दो। और मैं रिपीट करता हूं, खबरदार, अगर जो चीज बाइबल में नहीं है उसको फोर्सफुली सिखा है ना, तो आपकी खूब पिटाई होगी। पौलुस ने कहीं भी स्वर्गीय भाषा का जिक्र नहीं किया, नहीं किया। अब सबसे ज्यादा
अभी कुछ लोग के दिमाग में आ भी गया होगा, पास्टर डैनियल आपने लगता है बाइबल को नहीं पढ़ा, एक जगह पे लिखा है, आओ उसी पे ले जाता हूं, और वो है ये, राइट, यही है ना? हाँ, आइए देखते क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 13:1, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यहां प्लूरल है, देख लो, स्वर्गदूतों की बोलियां, स्वर्गदूतों की बोलियां, तो स्वर्गदूतों प्लूरल शब्द है, बोलियां प्लूरल शब्द है, एक शब्द नहीं है। इस पे ध्यान नहीं दिया था ना। अब और एक झटका देता हूं, क्या यहां कहीं पे भी स्वर्ग शब्द है? मुझे प्लीज बताइए, क्या कहीं पे भी ये जो इतनी सी लाइन है, आगे तो मैं आपको पढ़वाऊंगा पूरा वाला, लेकिन अभी इतना बता दो, क्या यहां कहीं पे भी स्वर्ग शब्द है? नहीं है। तो जितने अभी न्यूट्रल पे सुन रहे हैं, 2350 जो न्यूट्रल पे है ना, कि ना इस तरफ ना उस तरफ, ओके, आज डैनियल राज टंग्स के बारे में प्रचार कर रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, प्लीज उल्लू मत बनो, डोंट बी फूल्ड बाय एनीबॉडी, किसी के द्वारा उल्लू मत बनो। ऐसा है, कोई बड़ा प्रीचर है, आप अंधे बन के सुनने लगते हैं, कोई ऐसा है आप अंधे बन के सुनने लगते हैं, अमेरिका वाला है आप अंधे बन के सुनने लगते हैं। कम से कम उनके स्टेटमेंट को चेक तो करो कि ये बंदा बोल क्या रहा है। कहता है कि स्वर्गीय भाषा है, कहता है कि स्वर्गीय भाषा, कहां से आ गया स्वर्गीय भाषा? नहीं है सर, नहीं है बाइबल में, तो इसका यहां से उठाते हैं, यहां से, तो मैं उसका भी क्लियर कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, क्या यहां स्वर्ग शब्द है? नहीं। यहां क्या क्या शब्द है? मनुष्य है। यहां क्या क्या शब्द है? स्वर्गदूतों प्लूरल। यहां क्या क्या शब्द है? उनकी बोलियां। अब इसको भी क्लियर करता हूं। तो ग्रीक में, यूनानी भाषा में इसका जो ट्रांसलेशन आया है वह आया है, स्वर्गदूतों की बोलियों को मैसेंजर्स कहा है, मैसेंजर्स। इसको कहते हैं संदेश लाने वाला। जी, कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, इसका स्ट्रॉन्ग्स देख लो, 32 एंजेलोस। जी, अब देख लीजिए ना, आप बिल्कुल स्पष्ट पढ़ सकते हैं, मैसेंजर फ्रॉम गॉड। वाह दूसरों को परमेश्वर की तरफ से संदेश को लाकर देने वाला मैसेंजर, यह शब्द यहां पे इस्तेमाल हुआ है, ये शब्द यहां पे इस्तेमाल हुआ है। स्वर्गदूतों की बोलियां, मतलब स्वर्गदूतों का जो संदेश आता था, गैब्रियल को आया है, एलिजबा को आया है, क्या कहते हैं आपका, जोसेफ को सपने में आया है, मैरी को प्रत्यक्ष रूप में आया है, गडरियों को प्रत्यक्ष रूप में आया है, पतरस को प्रत्यक्ष रूप में आया है, ऐसे कई लोगों को आया है ना। ये मैसेज लाते थे। ये भाषा कौन सी थी? पृथ्वी की बोलते थे। जकरिया से कौन सी भाषा में बात करें? मरियम से कौन सी भाषा में बात करें? लोकल। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे स्वर्ग शब्द तो नहीं है। अगर यहां स्वर्ग शब्द होता तो आपकी बात पे थोड़ा वजन आता। तो भैया जब स्वर्ग शब्द है ही नहीं है, आपका टोटल कॉन्सेप्ट यहां पे फ्लॉप हो गया, टोटल कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो गया। और वापस कहता हूं, ये मैसेंजर ट्रांसलेशन है, स्वर्गदूत नहीं, मैसेंजर्स। आप पहला कुरिन्थियों 13:1 सरकास्टिक स्क्रिप्चर है, मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। ये सरकास्टिक है, टॉन्ट मार रहा है, व्यंग कस रहा है। कैसे? आइए पढ़ते हैं। देखिए जहां जहां लाल है ना, समझ जाना। पहला कुरिन्थियों 13:2 से 3 तक में सिर्फ 2 ही वचन है। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञानों को समझो, तो याद रखो भेदों को समझा जाता है। ऐसा कोई भेद नहीं है जो अभी सीक्रेट रखा गया, सब कुछ रिवील हो गया। यीशु आ गया मतलब रिवील हो गया, पर्दा फट गया मतलब रिवील हो गया, ठीक है ना। लिखा है सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझू, मुझे यहां तक कि पूरा विश्वास हो पहाड़ों को हटा दूं। कभी किसी ने पहाड़ हटाया? टोटल बाइबल में निकाल के बताइए। यहां तक कि यीशु ने भी पहाड़ हटाया, नदी को पार किया, मैं जानता हूं। लाल समंदर के 2 टुकड़े में, मैं जानता हूं। बारिश आई है, आग आई है, मैं जानता हूं। लेकिन मुझे प्लीज कोई निकाल के बताए कि कहीं पे पहाड़ हटा है। यरीको का दीवार गिरा है, मानता हूं। सूरज रुक गया, मानता हूं। लेकिन कहीं पहाड़ हटाया है? वो छोड़िए साहब, इसको देखो। परंतु प्रेम ना रखे तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं, मुझे प्लीज बताइए, किसी के प्यार के चलते कभी किसी ने खुद को जला लिया? नहीं जला। ये तो आत्महत्या है ना, और आत्महत्या करने वाला तो नरक जाएगा। ये पौलुस क्यों सिखाएगा? तो इसको कहते हैं सरकास्टिक। अब इसको देखो, जो बातें बाइबल में नहीं है उसको जबरदस्ती जोड़ना खतरनाक है। कैसे?
बता रहा हूं, मत्ती 5:19, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। तो मत तोड़ो। प्रकाशित वाक्य कहता है 22:18-19 में, वो कहता है हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जिस पुस्तक में लिखे उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, परमेश्वर उसके जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में हुई है उसका भाग निकाल देगा, मतलब ही विल बी कट ऑफ। तो वापस पूछता हूं, रख रहा हूं स्लाइड को, क्या स्वर्गीय भाषा का जिक्र पूरे बाइबल के अंदर कहीं पर भी आया है? नहीं आया। तो जो चीज बाइबल कहती नहीं है, मुझे नहीं पता ये 20% वाले सो कॉल्ड ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और मैं सबको पूछ रहा हूं। आप लोग इतने ज्यादा, देखिए जब हम सांसारिक थे ना तो बाबाओं के पीछे ऐसे ही फंस जाते थे। बाबाओं के पीछे मतलब आप समझ गए ना, जो सुपरस्टिशियस अंधभक्त, उससे कई ज्यादा अंधभक्ति सुपरस्टिशियस की बातें आज क्रिश्चियनिटी में आप लोगों ने डाल दी है। और इसके ऊपर चलना तो दूर की बात, किसी भी, मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी डॉक्ट्रिन को बनाने के लिए आपके पास में 2 से 3 स्क्रिप्चर्स होने चाहिए। आप किसको उठा के घूम रहे थे अभी तक, उसका भी मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, वो बात अलग है। ये वाला, यहां कहां लिखा है स्वर्ग शब्द? एक भी जगह पे स्वर्ग हेवन शब्द आया है तो आपने उसको कैसे बोल दिया हेवनली लैंग्वेज? और स्वर्गदूत की बात करें तो वो मैसेंजर है, और अगर पूरे पैराग्राफ की बात करें तो वो sarcastic है। ये स्टेटमेंट कहां हुआ और आपने उसको जोड़ दिया बाइबल से? ये तो खतरनाक है और आपका तो बेड़ा गर्क। तो फिर कहूंगा चेक करो आप अभी तक क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। आ गया 7वां। थोड़ा वक्त लेट होगा तो भी कोई बात नहीं, बने रहे, मैं जानता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं। 7वां, यह दान पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास में टंग्स है उसके पास में पक्का प्रूफ है कि वो पवित्र आत्मा से भरा है। तो मैं आपको कह रहा हूं ये स्टेटमेंट टोटल नॉनसेंस, मूर्खता, पागलपन है। अगर कोई ऐसा सिखाता है, और अभी मैं रख रहा हूं, मैं वापस कहता हूं, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं। आपकी गालियां, आपका मेरे विरोध बात करना, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना, मेरी और मेरी वाइफ का फोटो रखकर उसके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट्स करना, सब बर्दाश्त है। लेकिन वचन के साथ में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं है, नहीं है। वापस कह रहा हूं, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जनरेशन में, इस युग में, अगर मुझे यह प्रकाशन मिला है और अगर मुझे मरना भी पड़े, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन वचन के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं, और वो भी मसीह की दया के अंदर, बिल्कुल नहीं। तो वापस कहता हूं कि यह दान कौन सा, ग्लोसा हो या जिब्रिश हो, यह दान पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण नहीं है। कैसे प्रूफ कर रहा हूं? प्रेरितों की किताब 2:4, बहुत ध्यान से देखना। Acts chapter 2:4 लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पहला शब्द क्या है? पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे, मतलब प्लूरल, ग्लोसा नॉट जिब्रिश, बोलने लगे। तो पहला क्या है, आप खुद ही देख लो ना। तो पहला आत्मा से भरे, उसके बाद पवित्र आत्मा। इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, पवित्र आत्मा ने उनको अपनी तरफ से क्षमता दी, एबिलिटी दी कि बोलो, दूसरों की भाषा में बात करो। तो यहां पे पहला क्या है, टंग्स है या पवित्र आत्मा का भरना? आप ही लोग बता दो। ये लोग कहते हैं ना, आपको जब तक टंग्स नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। टंग्स का मतलब पवित्र आत्मा का प्रमाण है। तो मुझे पहले बताइए कि ये पवित्र आत्मा से भरे, उसके बाद टंग्स में बात किया, मतलब ग्लोसा, ऐसा है ना? या अब इसको देखो प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 38, Acts chapter 2 verse 38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका मतलब क्या है? देख लो, पवित्र आत्मा दान देगा तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा और पवित्र आत्मा तुमको यह दान देगा ताकि दूर दूर के लोगों को तुम उनकी ही भाषा में वचन सुनाओ। यह है कॉन्सेप्ट। अब इसको देखो, 8 का 17 माफ करें। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। किसने? ये कहाँ की जिक्र है? फिलिप के टाइम के समरिया में पतरस जब आया था यूहन्ना, तो उन्होंने हाथ रख के पवित्र आत्मा पाया। लेकिन यहाँ अन्य भाषा का जिक्र नहीं है।
यहां पे अन्य भाषा का जिक्र नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा आया और वो अन्य भाषा बोलने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो छोड़िए, प्रेरितों की किताब 9:17, पौलुस के टाइम पे देखो क्या लिखा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया है, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए, कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहां पे भी अन्य भाषा का जिक्र नहीं है। अब मुझे बताइए, पौलुस जैसा आदमी, फिलिप जैसा आदमी, जहां पे पवित्र आत्मा आता है लेकिन किसी प्रकार का कोई पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको देख लीजिए, जिस पवित्र आत्मा का जिक्र यीशु ने किया था उसमें कोई शर्त नहीं रखा था, नहीं रखा था। यीशु ने सिर्फ इतना कहा, ठहरे रहो। एक्ट चैप्टर 1 4 3 4 5 6 यीशु ने कहा ठहरे रहो, रुकना मत, जाना, वेट करना। ठीक 10 दिन के बाद जूइश फेस्टिवल पेंटिकॉस्ट का, उस दिन पवित्र आत्मा आया, सबको भरा और उसके बाद में सब अपने अपने काम पे लग गए। लेकिन किसी प्रकार का शर्त नहीं रखा था कि सबसे पहला टंग्स में बात करना है, सबसे पहला तुमको जिब्रिश में बात करना है, या फिर ग्लोसा तुमको, उसके बाद पवित्र आत्मा का मिलने का प्रमाण होगा। ऐसा कोई शर्त नहीं रखा था, और जिसके चलते मेरी मजबूरी हो गई ये बात को रखने के लिए। एक बहुत बड़ा धोखा। मेरी रिक्वेस्ट है, वो भी हाथ जोड़ के सबसे, जो न्यूट्रल है उनसे भी, जो टंग्स की तरफ चले गए, मुझसे नफरत करते उनसे भी, जो पसंद नहीं करते मुझे उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको समझो। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, रिक्वेस्ट है। 2400 लोग जो अभी लाइव हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, समझो। लिखा है कि जब तक हम अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा धोखा है कि जब तक अन्य भाषा में बात नहीं करोगे, मतलब इनके हिसाब से जिब्रिश, ठीक है ना, वो जिब्रिश हो या ग्लोसा हो, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, तब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, इनका ऐसा कहना है। लेकिन प्रश्न उठता है, कौन सा आत्मा? यहां पे लिखा है ना कि जब तक तुम अन्य भाषा में बात नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उठता है, कौन सा आत्मा? या रुको 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 कौन सा आत्मा? एक एक व्यक्ति को अब अपना दिल खोलना है, अपना दिमाग खोलना है, अपनी कानों को खोलना है। रिक्वेस्ट करता हूं वापस से, कौन सा आत्मा? आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। आप जानते हैं पौलुस ने क्या कहा 2 कुरिन्थियों 11:4 में? वो कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, अब जिसको मैंने रेड से स्पॉट किया है, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, फिर वापस पूछूंगा कौन सा आत्मा। क्योंकि आप लोग सिखा रहे हो कि जब तक जिब्रिश में बात नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। और इसके चलते 200 साल से, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा इसको, 200 साल से अमेरिका के लॉस एंजलिस से, अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल से आपने ये कॉन्सेप्ट को लेकर आया, जिब्रिश जिब्रिश जिब्रिश। ग्लोसा तो नहीं है, वो बात सही है, अगर ग्लोसा होता तो भी बोल रहा हूं, ये तो जिब्रिश है इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं। आपने एक कॉन्सेप्ट लाया है कि जब तक ये नहीं बोलोगे, और मुझे अभी 2-3 दिनों में कॉल भी आया कि एक बंद कमरे में लोकल पास्टर, कहीं का है बताऊंगा नहीं, मतलब कहां का है बताऊंगा नहीं, वो कहीं का भी हो, और अगर कोई सुन रहा है आप भी अगर कर रहे तो आप भी सुनिए। एक बंद कमरे में 3 से 4 घंटा, जब तक वो थक नहीं जाते, उनके कानों में एक शब्द बोलते रहते कि रिपीट रिपीट रिपीट। मैं रखूंगा वो पॉइंट, उसको दोहराओ दोहराओ दोहराओ। वो मजबूरन, यही तो कॉल आया था मुझे, कॉपी करके बोलना शुरू करता है। लेकिन जो जेन्युइन कर रहे किसी स्पिरिट में, कौन सा स्पिरिट? दूसरी आत्मा। ये दूसरी आत्मा का जिक्र कहां है? आइए रख रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 12 का 1 से 4 तक में। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं तुमको वार्न करता हूं, मैं तुमको होशियार करता हूं, चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है,
परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से। लिखा है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। अब इसको देखो, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो इसका मतलब है कि उन दिनों की कलीसिया में आज भी एक ऐसी स्पिरिट जो पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि बोलो बोलो बोलो, आपको बोलना है, ये प्रमाण है पवित्र आत्मा का। तो प्रश्न उठता है कौन सा आत्मा? कहीं वो दूसरी आत्मा आपके अंदर आके, और याद रखो लूसीफर बाइबल के बाहर या अपोजिट में नहीं जाएगा, वह बाइबल के वचन को ही ट्विस्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जीसस क्या आकर क्या किया? ऐसा लिखा है आप पत्थर से रोटी बना सकते हैं, ट्विस्ट किया, अपोजिट नहीं किया। और हवा से भी क्या कहा? अरे परमेश्वर ने कहा है क्या फल नहीं खाना? उसने ये नहीं कहा अरे ये गलत है, उसने ट्विस्ट किया। वैसे ही ये ट्विस्ट करके जो स्पिरिट लाता है ना, ये आपको यीशु के खिलाफ नहीं ले जाएगी। यीशु को छोड़ दो, बाइबल को छोड़ दो, चर्च जाना छोड़ दो, नहीं बोलेगी, लेकिन ये आपको बाकी वो सब कुछ करवाएगी। और जिसके चलते कहता है कि वो ऐसी आत्मा है कि कहीं यीशु को श्रापित तो नहीं बुलवा रही है 2-2 घंटा, 8-8 घंटा। सोचो सोचो सोचो। रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, गलत आत्मा के शिकार मत बनो। आप लोग मुझे बोलते हैं ना कि डैनियल राज का टीचिंग गलत है। अब बताइए, अब बताइए, इसको ठीक से सुनोगे, समझोगे ना, तो आपको मेरी बातें समझ आएगी, मेरा दर्द समझ आएगा। मैं क्या सिखा रहा हूं? क्या इसके बाहर सिखा रहा हूं? अगर इसके बाहर सिखा रहा हूं, जो भी 1,85,000 सब्सक्राइबर्स है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुझे अनसब्सक्राइब करो। अगर इसके बाहर सिखा रहा हूं, फेसबुक पे आप लोग जो भी 20-25,000 आप लोग जो फॉलोवर्स हैं, मुझे प्लीज अनफॉलो करो अगर इसके बाहर सिखा रहा हूं। और मेरे अगेंस्ट में खूब वीडियो बनाओ, खूब वीडियो बनाओ, आपको जो भी करना है करो अगर इसके बाहर बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इसके अंदर बात कर रहा हूं तो यार कैसे दिल करता है तुम्हारा मुझे गलत बोलने का? कैसे दिल करता है? अपनी रोटी सेकने के लिए गलत तरीके से तुम कुछ भी कर जा रहे हो, तो यीशु के न्याय के दिन तुमको जरा भी डर नहीं है कि वो तुम्हारा न्याय कैसे करेगा? कौन सी आत्मा भर दे रहे हो अंदर? कौन सी आत्मा के शिकार आप हो गए? कौन सी आत्मा का शिकार अपने चर्च को करवा रहे हो जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है? 8-8 घंटा कहते बोलते रहो बोलते रहो, चलते चलते बोलते रहो। अभी कुछ लोग कहते हैं, बीच में एक बहन ने कॉल किया था कि शैतान के विरोध में होकर अगर काम करेगा तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा, जो कि यीशु मसीह का मरकुस का किताब 13 अध्याय में। ऑफ कोर्स वो नहीं करेगा, मैं भी तो वही कह रहा हूं, नहीं करेगा, लेकिन कंफ्यूज करेगा। ऑफ कोर्स बहका सकता है, ऑफ कोर्स आपको धोखे में रख सकता है, ऑफ कोर्स आपको यीशु से दूर करवा सकता है, ऑफ कोर्स। और चमत्कार तो चुटकी भर का काम है उसका, वो तो चमत्कार करता है। प्रकाश विभाग के 13 अध्याय अद्भुत चमत्कार करता है, ऊपर से आग गिरा सकता है, बारिश गिरा सकता है, क्या नहीं कर सकता है वो? वाह जिसके चलते 1 कुरिन्थी 12:4 वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आपको कौन सा आत्मा मिला है? आपको कौन सा आत्मा मिला है? क्योंकि यहां 2 आत्मा है। पौलुस कहता है वरदान बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन देने वाला पवित्र आत्मा एक ही है, एक ही है। तो फिर प्रश्न उठता है आपके अंदर कौन सा आत्मा है? क्वेश्चन मार्क। कौन सा आत्मा आपके अंदर है? ऐसी भाषा बुलवा रहा है, ऐसी भाषा बुलवा रहा है, आप उसको समझते तक नहीं हो और बस बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। और वो भी इतने शौक से बोलते हो, पुलपिट पे बोलते हो, माइक में बोलते हो, वर्शिप करते वक्त बोलते हो, प्रीचिंग करते वक्त बोलते हो। आपको अंदाजा भी है कि गलत स्पिरिट आपसे क्या क्या बुलवा सक रही होगी। यीशु को श्रापित बुलवा हो रही होगी। आपने कभी सोचा है, जबकि टोटल बाइबल का पौलुस कहता है कि ऐसी कोई भाषा ही नहीं बनी जिसको हम नहीं समझ सकते। जगत में कितनी ही भाषाएं क्यों ना हो, हर भाषा का अपना मतलब है। तो मुझे नहीं समझ में आता, ग्लोसा हो, जिब्रिश हो, उस सब का अपना एक मतलब है। लेकिन लूसीफर बाजी मार गया, लूसीफर बाजी मार गया। लाखों नहीं बोलूंगा, करोड़ों की तादाद में वो बाजी मार गया। और इसी का दुख आज मुझे है। और दूसरी तरफ खुशी इस बात की है कि मेरे वीडियो बनाने से अन्य भाषा के ऊपर दुश्मन भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन कई लोगों को मैं उस जाल से बाहर निकाल पा रहा हूं। मेरे दुश्मन हो रहे हैं, यीशु के भी थे,
बर्दाश्त कर रहा हूं इसलिए। पौलुस के भी थे, बर्दाश्त कर रहा हूं इसलिए। नहीं तो वो बात अलग है कि हम किसी की सुन के नहीं लेते थे, लेकिन अभी सुन रहे। कोई कुछ भी बोल रहा है, सुन रहे हैं। धमकी वाले कॉल आते हैं, सुन रहे हैं। आप धमकी वाला कॉल मैसेज भेजते हैं, सुन रहे हैं। सब मंजूर है, लेकिन टीचिंग को कॉम्प्रोमाइज करके डैनियल राज कभी भी नहीं चलेगा। जो सही है वो सही है। वाह, इसके चलते ही होना 4:1 फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरना आत्माओं को परखो कि आपसे जिब्रिश कौन बुलवा रहा है। किंग जेम्स बाइबल कहता है, बिलवड बिलीव नॉट एवरी स्पिरिट बट ट्राई द स्पिरिट वेदर दे आर ऑफ गॉड। अब ये फोटो रख रहा हूं, और ये फोटो में जो कैरेक्टर है मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता तक नहीं हूं, बट क्योंकि हाथ रख रहे हैं इसलिए रखा हूं। लिखा है, बी केयरफुल, कौन आप पर अपना हाथ रख रहा है और कौन सी आत्मा इंपार्टेशन कर रहा है, कौन सी आत्मा आपके अंदर इंपार्टेशन कर रहा है। वापस रख रहा हूं, बी केयरफुल। आप जब कहते हो ना, प्रभु के दास मुझ पे हाथ रख के प्रार्थना करो, मुझे अपोस्तल प्रार्थना करो, प्रॉफिट जी प्रार्थना करो, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, पंजाब वाले, पता नहीं कहाँ वाले, मुझ पर हाथ रख के प्रार्थना करो। बी केयरफुल, बी केयरफुल। कौन सी आत्मा इंपार्ट कर रहा है आपको पता भी नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है एक ही आत्मा है। कहाँ गया? एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है, दो आत्मा नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है, अगर तुम जिब्रिश बात कर रहे हो जो बिब्लिकल है ही नहीं, इसके अंदर है ही नहीं, तो फिर जब तुम ऐसी भाषा बात कर रहे हो, तो जिसको वो कहता है कि तुमको नहीं पता तुमने कौन सा दान पाया, क्योंकि तुम दान के प्रति अनजान थे, तो कोई आत्मा तुम्हारे अंदर आ रही है जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है। जो भाषा तुम मुंह से निकालते हो वो तुम नहीं समझते हो, तो तुमको पता भी नहीं तुम क्या बोल रहे हो। इसके चलते लिखा, कौन सी आत्मा तुम्हारे अंदर है, क्वेश्चन मार्क, और तुम पर कौन हाथ रख रहा है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो प्रश्न उठता है, चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। 8वां, वक्त का ख्याल रखूंगा, ये दान प्रार्थना करने का दान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अन्य भाषा में जिब्रिश और वो ग्लोसा भी, तो भी बोल रहा हूं, मुझे प्रार्थना करना, मेरे को बाइबल कहती है प्रार्थना करो। आपको जैसे अभी तक झटके मिले ना, वैसे ये एंगल और दे रहा हूं, झटका ये भी है। आपको प्रूफ करूंगा कि पौलुस ने कभी नहीं कहा कि टंग्स में प्रेयर करो, कभी नहीं बोला। फिर कहता हूं, मिल गया मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे मैं आना बंद कर दूंगा। पौलुस ने कभी भी नहीं कहा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, डंके की चोट पे पत्थर की लकीर नहीं बोला। अब चाहिए जोर का झटका, धीरे से लीजिए। 1 कुरिन्थियों 14:13 देखो क्या कहता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, मतलब ग्लोसा प्लूरल, जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे। ओके, ध्यान से देखिएगा, वो कहता है कि तू बोल रहा है और तुझे उसका अनुवाद नहीं मिल रहा, ट्रांसलेशन आसपास में नहीं है, अनुवादक, तो तुझे क्या करना है, तुझे प्रार्थना करना है कि उसका अनुवाद भी कर सके। ओ ओ ओ ओ ओ, यहां अनुवाद के लिए प्रार्थना करने को कहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने को नहीं। लेकिन आपको क्या सिखाया? आपको अन्य भाषा में प्रार्थना। वापस कह रहा हूं कि वचन को ट्विस्ट मत करो, जैसा लिखा है उसको बारीकी से पढ़ो, नहीं तो टीचिंग कंक्रीट बन सकता है। जो कि बन चुका है वो बात अलग है, लेकिन जो न्यूट्रल है मैं उनसे बात कर रहा हूं। माय गुडनेस, वाह। वापस पढ़ते हैं, क्योंकि बत्ती नहीं जलती ना लोगों की। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, फुल स्टॉप, देख लो, फुल स्टॉप, वह प्रार्थना करे। तो वो बोल रहा है बट उसको अभी प्रार्थना करना है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मातृभाषा में प्रार्थना करे, ऐसा भी हो सकता है कि जो भाषा उसको अभी मिली है दूसरों के लिए उसमें भी प्रार्थना कर सके। ये दो ऑप्शन है, या तो भाषा में प्रार्थना करो जो तुम्हारी है, या दूसरी जो अभी तुमको मिली उसमें प्रार्थना करो। लेकिन प्रार्थना क्या करना है कि तुमको अनुवाद मिले। इसका मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूं, पब्लिक कहती है ना 1 कुरिन्थियों 14:2, ये तो भेद की बात है। अभी बताओ कहां भेद है इसमें? ये तो पौलुस कह रहा है कि भेद को खोलो, भेद को प्रकट करो, तुमको क्या मिल रहा है उसको प्रकट करो। ये है कॉन्सेप्ट। माय गुडनेस, यहां अनुवाद के लिए प्रार्थना करने को कहा। अब इसको देखो 14:14, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, क्यों? क्योंकि अभी कहा था ना, इसके पास में इंटरप्रेट नहीं है, तो जो दान मिला है
ग्लोसा पृथ्वी की भाषा, वो उसमें प्रार्थना कर रहा है, प्रभु भाषा तो मिल गई लेकिन मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो क्या लिखा है, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं देती, मुझे नहीं पता चल रहा है मैं प्रभु मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसका मतलब है कि मुझे प्लीज प्रकट करो मैं क्या बात कर रहा हूं। यही तो लिखा है, वापस रखना पड़ेगा, वापस रखना पड़ेगा। इस कारण जो बोले तो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद मिले। तो इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, क्योंकि आत्मा होना, आत्मिक होना, वो प्रार्थना करती है, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं देती, मुझे नहीं पता चला। तो शब्द यहां पे मेरी आत्मा, जिसको मैंने ब्रैकेट किया है, यहां पौलुस पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा था, मनुष्य की आत्मा की बात कर रहा था। तो आप इसको पवित्र आत्मा का नाम कैसे दे सकते हो? यहां पे साफ लिखा है ना, मेरी आत्मा। तो क्या सिखाते हैं, आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो। अब ये कॉन्सेप्ट भी हटा दिया मैंने, ये भी फेल हो गया सर आप लोगों का। जो पक्ष में है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो न्यूट्रल है तो वो तो सीखेंगे। वाह, जितने दर्शक हैं अभी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं लास्ट पॉइंट तक डटे रहो। बहुत गजब का पॉइंट है, और ये ऐसी प्रचार बार बार नहीं होती है, कभी कभी होती है। और जैसे ही आपके हाथ लग गया अपलोड वीडियो लिंक, इसको खूब शेयर करिए, खुद भी एजुकेट हो और दूसरों को भी एजुकेट करे। तो वापस कहता हूं मेरी आत्मा, यहां पौलुस पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा है, मनुष्य की आत्मा की बात कर रहा है। तो यह पवित्र आत्मा नहीं है, मनुष्य की आत्मा की बात हो रहा है। तो कहता है, वापस रख देता हूं, कहता है इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, क्यों? क्योंकि वचन 13 कहता है कि तुझे अनुवाद चाहिए, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है। पौलुस ने नहीं कहा कि तुझे घंटों प्रार्थना करना है, तुझे समझ आए या ना, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब बताइए सर, मैं कहां गलत हूं? फिर आप लोग मुझे गलत बोलते हो ना, मैं कहां गलत हूं? प्लीज शो मी, मुझे प्लीज बताओ मैं कहां गलत हूं। अब इसको देखो, ये हो गया 1 कुरिन्थियों 14 का 15-16। सो क्या करना चाहिए, मतलब टोटल कंक्लूजन पौलुस कह रहा है क्या करना चाहिए। बताता हूं क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, खुद की आत्मा से, मतलब मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है क्योंकि मेरा बुद्धि काम नहीं दे रहा है, तो मैं कर रहा हूं। ये हो गया एक। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, क्यों? क्योंकि अनुवाद मिल गया। वाह मुझे जब तक अनुवाद नहीं मिला तब तक मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जैसे ही अनुवाद मिल गया, मुझे खुद को मिला, पौलुस कहता तुझे मिल गया, तो तू बुद्धि से भी प्रार्थना कर रहा है। अब इसको देखो, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, क्योंकि वर्शिप होती थी तो आत्मा में भी गाते थे, क्योंकि भाषा उनकी है, नहीं समझ में आती थी। जब समझ आ गई तो बुद्धि से भी गाऊंगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी, मतलब जिनको भाषा नहीं आती, तेरा धन्यवाद पर आमीन क्यों कर बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ओके, फिर कहता है इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वाह 17, तू तो भली बाती से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? बेस्ट। वापस रख रहा हूं, वापस रख रहा हूं, इसका मतलब है बेस्ट। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे इंटरप्रेट दे, वरदान दे, अनुवाद दे, माफ करे। तो कभी भी पौलुस ने नहीं कहा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब इसको देखिए साहब, 28 14 का 28, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से, अपनी आत्मा से, ब्रैकेट में अपने मन से, ब्रैकेट में अपनी आत्मा से, जो अभी आपने पढ़ा, परमेश्वर से बात करे, और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर से बातें कहां करी? मैं वो भी रख रहा हूं, प्रेरितों की किताब 10 का 46 देखो क्या लिखा है। क्योंकि उन्होंने, कॉर्नेलियुस की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना था। तो परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर से बातें कर, परमेश्वर की बड़ाई, कौन सी भाषा? दूसरों की भाषा। जो वहां पब्लिक थी वो सुन रही थी, बोला अरे वाह। तो इसका मतलब पौलुस ये कह रहा है कि अगर तुझे इंटरप्रेट मिल गया तो बढ़िया, अगर नहीं मिला तो चुप रहे और खुद से बात कर, अपनी आत्मा से बात कर या परमेश्वर से बात कर। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की बड़ाई कर, जो कि ठीक है क्योंकि आपके पास इंटरप्रेट नहीं है। लेकिन शर्त क्या है? इंटरप्रेट चाहिए। शर्त क्या है? जो तू बोल रहा है उसको प्रकट कर। शर्त क्या है? तुझे उसको डिस्क्लोज करना है, मतलब पब्लिक के पास में रखना है। लेकिन जब तक इंटरप्रेट नहीं मिलता चुप रहे। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? इसलिए लिखा है, चेक करो आप क्या बात कर रहे हो, ग्लोसा या जिब्रिश। सेकेंड लास्ट, ये दान जबरदस्ती सिखाने का दान नहीं है।
ये गजब का पॉइंट है और लास्ट में भी गजब का पॉइंट है, मेरे साथ बने रहे। लिखा है जबरदस्ती सिखाने का दान नहीं है। आजकल क्या चल रहा है, आपके कानों में आपको खड़ा करते हैं, बोलो 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 बोलो, आप जब तक नहीं बोलोगे, और फिर क्या कहते हैं पता है, बहुत डेंजर चीज है बॉस, बहुत डेंजर चीज है। रिक्वेस्ट करता हूं, जो करा रहा है मत करो, और जो उनकी सुनकर कर रहा है हाथ जोड़ के कहता हूं मत करो। क्या कहते पता है, जो भी मुंह में आ रहा है बोलो। कैसे बोल सकते हैं? अभी पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के बगैर यीशु को कोई प्रभु नहीं बुला सकता, और यीशु पवित्र आत्मा कभी श्रापित नहीं कहती। तो कहते जो भी मुंह में आ रहा है बोलो। कैसे बोले, कैसे पता चलेगा? मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल का सेक्शन है, कहते हैं सावधान। तो इसका मतलब है लूसीफर आपके अंदर ऐसी शब्द डाल सकता है। आप मसीह हैं, पास्टर हैं, बिशप है, उसके बावजूद जैसे पीटर को डाल दिया था एक वक्त में मत्ती 16:13 में, उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसी पल में शैतान ने उसके जबान पे ये शब्द डाला कि बोल तू क्रूस पे नहीं मरेगा। यीशु कहता है हे शैतान दूर हो जा। ये ढाल सकता है लूसीफर, क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? ऊपर से आप लोग कहते हैं जो मांगता है बोलो, जो आता है बोलो, जो आता है बोलो। कैसे बोल लेते हो यार, कैसे बोल लेते हो? माय गुडनेस, कैसी टीचिंग आ गई है मसीह समाज में, कैसी शिक्षाएं दे रहे हैं आजकल मसीह समाज में, नहीं समझ आ रहा साहब। जबरदस्ती कैसे सिखा सकते हैं आप? आपका उद्धार होता है, बपतिस्मा होता है, आपके कानों में फुसफुस कर जाते हैं, बोलो रिपीट 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 रिपीट। कैसे? अब इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों 14:19, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा 10,000 बात कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है, औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें करो। ऊपर क्या लिखा है कलीसिया में, नीचे क्या लिखा है औरों को सिखाना। तो इसका मतलब है वो कलीसिया को नहीं सिखाया, औरों को सिखाया। क्यों नहीं समझ आ रहा है? कलीसिया अलग है, औरों को अलग है। देख लीजिए ना सर, मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ सके, एक एक चीज को मैंने बारीकी से अलग किया है। लिखा है कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करता हूं, पर औरों को सिखाने के लिए। तो पौलुस क्या सिखाता था? ये आ गया, पौलुस क्या सिखाता था? एक्ट चैप्टर 28 वर्स 31, 28 का 31, जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता था। यीशु की बातें सिखाता था, अन्य भाषा नहीं सिखाता था। कलीसिया में अन्य भाषा अलग है, दूसरों को सिखाने के लिए उनकी लैंग्वेज अलग है। इसका मतलब है कि पौलुस कह रहा है कि जो भाषा मैं तुम्हारे बीच में बात करता हूं, क्योंकि तुम लोग यहां पर मेरी भाषा को समझते हो, कलीसिया में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है औरों को सिखाने के लिए। तो कलीसिया की बात नहीं कर रहा हो, ठीक है, कलीसिया को आता है लैंग्वेज, बात पता चलता है, लेकिन औरों को, कलीसिया को टीचिंग पता है लेकिन औरों को, तो शब्द कलीसिया अलग है, औरों को अलग है। चेक करो आप क्या बोल रहे थे। लास्ट, वाओ, लास्ट का बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दान शैतान समझ सकता है। वाओ ये जो जितने सिखाते हैं ना कि शैतान नहीं समझ सकता, उनके मुंह पे तमाचा है, मुंह पे तमाचा है ये स्टेटमेंट। वाओ, ये दान शैतान समझ सकता है। प्रूफ करूंगा आपको। कैसे? देखिएगा, पूरे बाइबल में शैतान को जब भी डांटा या डांटा है तो पृथ्वी की ही भाषाओं में, कोई दूसरी भाषा में नहीं। वो चाहे पतरस हो, वो चाहे पौलुस हो, यीशु जी हो, जब भी लूसीफर, शैतान, दुष्ट आत्मा रिब्यूक किया है, खुद की लोकल पृथ्वी की भाषा। आज क्या कितनी भाषा है? 7,000 लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। 7,000 भाषा है दुनिया में। आप जिस किसी भी भाषा में बोलोगे शैतान समझता है, शैतान समझता है। या यीशु जब लिख रहा था ना, बहुत ध्यान से सुनना, ओल्ड टेस्टमेंट किसमें लिखा है? हिब्रू। न्यू टेस्टमेंट किसमें लिखा है? ग्रीक। लूसीफर क्या कहता है? लिखा है, तो उसको हिब्रू आती है। कहाँ लिखा है? मत्ती 4:4, लूका 4:4 में। यीशु को कह रहा है लिखा है, तो उसको हिब्रू आती है। फिर जो बातें कर रहा है गलीली, मतलब लोकल लैंग्वेज यूनानी, ग्रीक भाषा में बात कर रहा है, देखो लिखा है,
तो उसको हिब्रू भी आती है, उसको ग्रीक भी आती है। फिर उसके बाद में पौलुस क्या कहता है, माफ करें, यीशु क्या कहता है, देखो मरकुस 16:17 लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। इसका मतलब है आज मैं मुंबई में बैठा हूं, मैं हिंदी में निकालूंगा, कोई मराठी में निकालेगा, कोई गुजराती में निकालेगा, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, गुजराती, उर्दू, अरे बाप रे, जापानीज, फ्रेंच, डच, दुनिया भर की 7,000 भाषा, इसको सब आती है। किसको? लूसीफर को। इसलिए तो यीशु ने कहा ना कि तुम उसको निकालोगे। अब इसको देखो याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कौन सी भाषा में? ग्लोसा ही में। ग्लोसा का मतलब है पृथ्वी की भाषा, क्योंकि शैतान को दुनिया की हर भाषा आती है। अब आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। कुछ लोग कहते हैं लेकिन जो हम बात करते हैं ना जिब्रिश, वो उसको नहीं आती। जिब्रिश तो उसका खुद का बनाया हुआ है। जिब्रिश तो उसका खुद का बनाया हुआ है, उसको क्यों नहीं आएगा? तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा उल्लू बन गए, बहुत ज्यादा बेवकूफ बन गए, बहुत ज्यादा मूर्ख बन गए? और आपको ये जो बड़े बड़े अपोस्तल प्रॉफिट लगा के घूमते ना, कहीं कहीं से, विदेश से, देश से, ये कहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुपर नेचुरल हो जाती है जब तुम टंग्स में बात करते हो। बोला क्यों? शैतान को समझ में नहीं आती। मुझे इसमें से कहीं से भी निकाल के बता दो कहां लिखा है कि शैतान को भाषा नहीं आती। उसको सब भाषा आती है। आप स्वर्गीय भाषा की भी बात करते जो कि नहीं है, तो स्वर्गदूत, माफ करें, लूसीफर पहला क्या था? स्वर्गदूत। कहां रहता था? स्वर्ग में। क्या उसको स्वर्ग की चीजें नहीं पता? सब पता है। क्या बात करते हो यार जिब्रिश भाषा तो उसने खुद बनाया है, वो तो उसको अच्छे से समझता है। शैतान किसी भी भाषा से कंफ्यूज नहीं होता। रिपीट करता हूं, किसी भी भाषा में वो कंफ्यूज नहीं होता। उसको जिस भाषा में डांटोगे उसी भाषा में वो बात को समझ जाता है। तो फिर प्रश्न आ गया, चेक करो आप क्या बोल रहे हो, कौन सी भाषा बोल रहे हो। मेरा 10 पॉइंट आपके बीच में रख दिया हूं। मेरा काम खत्म हो गया, मैंने अपना काम कर दिया। इस बाइबल से बात किया हूं। बाहर से मनगढ़ंत किसी प्रीचर का सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस उसको क्या महसूस हुआ वो नहीं रखा। मैंने प्योरली वर्ड ऑफ गॉड रखा है। अगर इसके बेस पे आप मसीहत चलाते हो, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे कहते हैं कि मैं गलत सिखाता हूं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं। अगर आप अपने चर्च को इस बेस पे चलाते हो तो मेरे टीचिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बेस पे आपका चर्च नहीं चलाते तो आपको मेरा तो टीचिंग तो तुम वैसे भी स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन कम से कम चर्च में बाइबल लाओ, ऐसा बोलना बंद कर दो। चर्च में बाइबल पढ़ना बंद कर दो। आप सिर्फ ये कहो कि कोई बाइबल नहीं लाएगा, हम सब जो जिब्रिश है या जो स्पिरिट हमको मिली है उसके मुताबिक चलेंगे, तो वो करो। वो नहीं करेंगे आप लोग, या नहीं करेंगे, क्योंकि धोखा कैसे दोगे फिर? इसी का तो सहारा है धोखा देने का। अमेजिंग। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज, ये जो 10 बातें प्रभु मैंने आज बताई हैं, मैं जानता हूं कि प्रभु इस वक्त लूसीफर के किंगडम में, अंधकार की शक्ति के राज्य में एक हड़कंप मच चुका होगा, एक खलबली मच चुकी होगी, और मैं जानता हूं कि वो चुप नहीं बैठेगा। इस वीडियो को रोकने की लाख कोशिश करेगा, मुझ जैसे खरे प्रचारकों को रोकने की लाख कोशिश करेगा, लेकिन मुझे आपकी प्रार्थना याद है कि हे परमेश्वर पिता, इनकी रक्षा कर, इनकी रक्षा कर। मैं वही आपसे कहता हूं प्रभु कि इस तरह के प्रचार को लोगों तक पहुंचने के लिए आपका अगुवाई मांगता हूं। आंखें खोल, सत्य को वो जान सके परमेश्वर। ऐसी उल्टी सीधी शिक्षाओं से जो कंक्रीट बन चुकी है, डॉक्ट्रिन्स, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, उससे बाहर निकल सके। ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत दे प्रभु, ऐसी ताकत दे प्रभु। उनको बुद्धि दे प्रभु, जैसे 5-4 साल पहले मुझे दिया। मैं भी समझ पाया कि ये क्या चीज है। आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ना दोस्तों, वापस कहता हूं, इस वीडियो को खूब शेयर करो। इसकी एडिट वीडियो होगी, इसका टोटल वीडियो होगा, अभी चढ़ जाएगा। इसको खूब शेयर करिए जहां तक पहुंचा सकते हैं। और वापस कहता हूं, खुद को भी मजबूत करो। मैं कल वापस आ रहा हूं
लेकिन आप सभी को बता चुका हूं कि फेसबुक पे नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ यूट्यूब पर आऊंगा। तो कल है 28 मंडे, पूछो जो भी पूछना है, लाइव प्रोग्राम सिर्फ यूट्यूब पर ही चलेगा, इसका ख्याल आप लोग रखेंगे। इसके साथ में मैं आज का जो हमारा हिंदी ऑनलाइन चर्च है, मैं इसको रोक रहा हूं। और अगले हफ्ते प्रभु भोज है, अगले हफ्ते प्रभु भोज है, क्योंकि महीने का पहला संडे तो प्रभु भोज का दिन है। तो मैं चाहता हूं कि खूब बड़ी तैयारी के साथ आप लोग सब आएं। जिसके पास में ऑनलाइन चर्च, जिसके पास में चर्च नहीं है और आपको पता है कि बहुत सारा गड़बड़ है, आपका स्वागत है इस कलीसिया में, ऑनलाइन मसीह मंथन चर्च में। अपना ख्याल रखें, कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी।